अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरा सेट चेंज नहीं हुआ है, सेट वही है, बस ज़माना बदलने की कोशिश की है। चलिए ज़रा फ्लैशबैक में चलते हैं। वो ज़माना जब कोई टेंशन नहीं होती थी ज़िंदगी में, बस ये टेंशन होती थी पॉकेट मनी मिल जाए और उस पॉकेट मनी से आइसक्रीम, चॉकलेट, है ना, याद है वो गाना, चॉकलेट आइसक्रीम मेरी सहेलियाँ। तो सिर्फ उस वक्त ये टेंशन होती थी वो मुझसे सहेली नाराज़ हो गई है, उसको मेरी ये बात बुरी लग गई है, अब मैं उससे बात नहीं करूँगी। बस यही सोच सोच के पूरी की पूरी रात की नींद हलकान हो जाती थी कि फलानी ने उसके कान भर दिए, अब वो मुझे अच्छे से बात नहीं करती, अब मैं उससे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी, और 2 दिन बाद दोस्ती हो जाती थी। अपनी ईगोस को दबाना, दोस्त जो कहें वो कर जाना। अगर दोस्तों ने कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, आपने भी वही कर लिया। अपना फ्यूचर बस सिर्फ दोस्त ही दोस्त होते थे कि जो दोस्त कहेंगे वही, बाकी सब बहनें, अब्बू अम्मी, घर वाले सब पीछे रह जाते थे। लेकिन आगे कौन होता था? चॉकलेट, आइसक्रीम, मेरी सहेलियाँ। ऐसे ही होता है सबका बचपन, लड़कपन, जवानी। ये एक सर्टेन एज तक हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। आप दिमाग में सोच रहे होते हैं कि इस दफ़ा ये पॉकेट मनी मिलेगी तो ये होगा, ईदी बचा बचा के खर्च करना। और उसके बाद पता नहीं, जैसे उस ईदी के मिलने के बाद अगर आइसक्रीम खाने की इजाज़त कम होती थी तो हाथ में पैसा आने के बाद थोड़ी देर बाद आइसक्रीम ख़रीद के खाना, फिर आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनकर दोपहर की गर्मी में दौड़ के बाहर चले जाना, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो कुल्फ़ी हो, चाहे वो गोला गंडा हो। ये बचपन में हमने सब ने एक साथ टाइम बिताया है। ये वो टाइम है जिस वक्त आपकी पर्सनालिटी बिल्ट हो रही होती है। अगर मैं, ये तो सुपरफिशियल लेयर आपको नज़र आ रही है शो की, आइसक्रीम, चॉकलेट, मेरी सहेलियाँ, लेकिन ये वो टाइम है ज़िंदगी का जब आपकी पर्सनालिटी बिल्ट होती है। आप किस तरह के लोगों की कंपनी में बैठते हैं और वो क्या असर आपके ऊपर छोड़ते हैं। उस वक्त आप मन मौजी होते हैं, आपको दुनिया की टेंशन नहीं होती, छोटी छोटी बातों की टेंशन बहुत बड़ी लग रही होती है। आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे होते हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा होता है कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, और आप वहाँ से प्रैक्टिस करके ज़िंदगी के मैदान में कदम रख रही होती हैं। अपने पेरेंट्स को देख रही होती हैं कि वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनको टेंशन्स आती हैं तो वो टेंशन्स का मुकाबला कैसे करते हैं। सो ये जो पर्सनालिटी बिल्डिंग का ज़माना होता है, इसको मैं कहूँगी आइसक्रीम, चॉकलेट, मेरी सहेलियों का ज़माना। और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक सर्टेन एज है सारे बच्चों के लिए, सारे जवानों के लिए, सारे यंगस्टर्स के लिए। ये इसमें बिगड़ भी सकते हैं और बन भी सकते हैं। ये अपने करियर को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। ये किसी गलत एडिक्शन में लग भी सकते हैं और बहुत अच्छे से निकल भी सकते हैं। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि भाई कंपनी मैटर्स अ लॉट, आप किसके साथ बैठते हैं, उठते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। सो सबसे पहली अक्लमंदी जो आपके पेरेंट्स इस ज़माने में करते हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट और मेरी सहेलियों के ज़माने में, वो आपके दोस्तों पे नज़र रखते हैं। बहुत सारी माएँ तो बहाने बहाने से उनके घर जाकर उनकी अम्मी से दोस्तियाँ कर लेती हैं, और फिर उस वक्त आपको अपने माँ बाप की बात जहर लग रही होती है कि उससे ना मिलो, उससे बात ना करो, वो अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ अरसे बाद आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि आपके अम्मी अब्बू बिल्कुल सही कह रहे थे, ये दोस्त आपके लिए अच्छी नहीं थी, या ये दोस्त आपके लिए अच्छा नहीं था। कभी कभार आपके दोस्त आपको सीधे रास्ते पर ले जाते हैं और उनके साथ रहकर आप कुछ बन जाते हैं, मगर कभी कभार ये दोस्ती आपको डुबा देते हैं। ऐसी कई मिसालें हैं, हमने देखी हैं सोशल मीडिया पे कि एक दोस्त की गंदी कंपनी के चक्कर में सारे और अच्छे घर के लड़के या लड़कियां भी रगड़े। सबसे बड़ी बात आज के शो की तो ये है कि हमेशा अपने कंपेनियंस वाइजली चूज़ करें, चाहे आप किसी भी उम्र में हो, क्योंकि आप जिसके साथ बैठते हैं आप उसी के जैसे हो जाते हैं। बहुत सारी टिप्स
आपके लिए आज के शो से जाएंगी, और साथ हम आइसक्रीम पार्टी तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी ये पार्टी होगी किसी मकसद के साथ। तो क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगी आइसक्रीम चॉकलेट मेरी सहेलियों वाला ज़माना? आइए मिलकर गपशप लड़ाते हैं और बहुत सारी टिप्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपकी बेटियों के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हमारे आज के शो के लिए चॉकलेट आइसक्रीम मेरी सहेलियाँ ये शो का नाम है। उसके लिए विनी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरा तो ये तो फेवरेट टॉपिक है ना? फेवरेट डिजर्ट है मेरा आइसक्रीम। ओह माय गॉड, रोज आइसक्रीम खिला दो। अभी भी वैसे आपस की बात, रोज मुझे भी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। कल मैं मटके वाली आइसक्रीम खा कर आई हूँ। ये ले। अच्छा, आइसक्रीम की चॉइसेस वक्त के साथ साथ चेंज होती है। हाँ ना, है ना? और मेरी दूसरी गेस्ट है नेहा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो खुद ही आइसक्रीम लगती है मुझे। ये जब इसको देखती हूँ, इसकी स्किन देखती हूँ, खुद ही आइसक्रीम जैसी है। मुझे भी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी तक बहुत है ना? पसंद है। जैसे मेरे शो पे ना जब मानूर बलोच आती थी ना, तो मैं उनको कहती थी मुझे आपकी शक्ल देख के ऐसा लगता है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। हल्का क्यूट, हर जमाने में क्यूट। तो वो कुछ लोग होते हैं जो वाकई आइसक्रीम की तरह होते हैं, लचकदार होते हैं, फौरन पिघल जाते हैं। अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं लोगों की। सो अगर हम उस एरा में जाते हैं, आइसक्रीम चॉकलेट मेरी सहेलियां वाला एरा, मुझे तो लगता है ये एरा मेरा दोबारा वापस आ गया। मेरा दोबारा डाइट तोड़ के आइसक्रीम खाने का दिल चाहता है, चॉकलेट खाने का दिल चाहता है। और सहेलियां हैं बहुत सारी, बन गई। वो उस एरा में वापस जाए जरा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ये देखो मेरा ज़माना इतना पुराना नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे आपका ज़माना अभी भी है भाई। मेरे ज़माने में जब छोटी थी तो हमारे पास इतने चॉइसेस थे ही नहीं ना। हाँ। और वो असल आइसक्रीम होती थी। हाँ। और बड़े शौक से हम वो स्पेशल आइसक्रीम खाने जाते थे, लेकिन हर जगह तो मिलती नहीं थी। हाँ। तो इस्लामाबाद में वो वाली जो कोन वाली नहीं होती, वो जो नरम मशीन कोन वाली, हाँ। वो जो सॉफ्ट कोन होती है, यस एग्जैक्टली, वो होती थी। और हाँ। ऑब्वियसली कुल्फ़ी एक हमारी देसी जो होती है, कुल्फ़ी फालूदा, वो तो हर ज़माने का हमारी आइसक्रीम, हमारी देसी आइसक्रीम है। एग्जैक्टली। सो जब मैं बाहर गई ना, तो तब मैंने वो चॉइसेस जो मेरे पास मुझे मिली जब मैं 6.5 साल की थी, तो वहाँ पे भी वो सॉफ्ट स्वर्ल के वो सॉफ्ट वाली, लेकिन उधर चॉइसेस होती थी। एक होती थी कि जी वो चॉकलेट जो लिक्विड चॉकलेट है उसमें डिप करते थे तो वो सख्त हो जाती थी। हाँ। फिर एक था जो आप उसको फ्लेक डालते थे। एंड द थर्ड ऑप्शन वाज कि उसका पाउडर बनाया होता था चॉकलेट का, ओह वाओ। तो उसके अंदर डिप करते थे ना, तो वो सॉफ्ट सी चॉकलेट और उसके ऊपर तो वो हमारी स्पेशल ट्रीट होती थी। हाँ। कि हफ्ता ख़त्म हुआ, आप स्कूल के लिए आप वीकेंड पे कहते थे कि जी हमें फिर आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएं। तो इट वाज ऑलवेज अ वेरी स्पेशल थिंग टू डू। लेकिन लाहौर में आई रिमेंबर जब मैं छोटी थी तो हम करते थे, सारे जाते थे बोतल पीने ना। तो बोतल का ज़माना हो रहा है, वो टिप करने वाली बोतल। लेकिन मुझे बोतल नहीं पसंद होती थी, मैं आइसक्रीम के लिए जाती थी। बोतल पीने जाते थे, अलग अलग होती थी ना। जब आपको आपकी फैमिली टाइम होता था कि बाहर जाना है, खाना खाने, घर में खाना खाया, सब चीज़ें डिजर्ट के लिए हमेशा बाहर गए, बोतल पीने या आइसक्रीम खाने, बिल्कुल फालूदा खाने, या फिर एक और चीज़ होती थी, लोग पठान के होटल भी जाते थे चाय पीने। हाँ। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ चाय पराठा सुबह के वक्त नाश्ता। और एक और चीज़ होती थी गोला गंडा खाने, और लिम्का पीने। वही वो टिप करके जो लिम्का वो होती थी ना हमारे ज़माने में, चलो टक करके लिम्का, आवाज़ आती थी। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली, चलो लिम्का पीने चलते हैं, है ना? ये हमारे मतलब वो होते थे कि हमारे क्या कहेंगे उसको, एंटरटेनमेंट कह लो, आउटडोर एक्टिविटी कह लें। लेकिन उस ज़माने में, मेरे ज़माने में तो इट वाज अ वेरी साफ सुथरा माहौल होता था ना। आप शाम को वॉक करते थे बाहर, और आपका ये इवनिंग की चीज़ होती थी जो सारी फैमिलीज करती थी। आई रिमेंबर कराची में भी यही होता था। मैं अपने कज़न्स के घर आती थी, मेरी नानी रिम्पा अपार्टमेंट्स में रहती थी। तो शाम को सारे मोहल्ले के बच्चे रात को वॉक कर रहे हैं, फिर वॉक करके वही गोला गंडा खाने जा रहे हैं, वॉक करके आइसक्रीम खाने जा रहे हैं,
कराची में केबीज की आइसक्रीम होती ओहो, थी, बड़ी मजेदार। पूरे जो भी हमारे बाहर से आते थे ना, सबसे पहले हम उन्हें- फालूदा फालूदा that was like the first thing मैंने जो कराची में ट्राई किया था वो फालूदा थी, दूसरी बिरयानी थी, बट फालूदा was like so amazing। मतलब वो कॉन्सेप्ट मैंने कभी सुना ही नहीं था ना कि वो आइसक्रीम के अंदर इतनी सारी चीज़ें डाल के and you know you have that and it was so amazing, बहुत मज़े का। अच्छा पता है अलग अलग फालूदा की जगहें हैं बड़ी मशहूर। तो हम जब भी अपनी अम्मा के साथ तारिक रोड शॉपिंग पे जाते थे तो वहाँ पे एक फालूदा वाला था। हम कॉम्बिनेशन बनाते थे, एक तरफ फालूदा और दूसरी तरफ चाट, मिक्स चाट। तो ये हमारा वो होता था कि ट्रीट होती थी। ट्रीट होती थी, हमें शॉपिंग की सिर्फ कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, हमें वो खाने की एक्साइटमेंट होती थी। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये बहुत प्यारा है बहुत। सो खैर मैंने इंट्रो में भी ये बात की कि ये वाला वो एरा है जिसमें आपकी पर्सनालिटी बिल्ट होती है। एब्सोल्युटली, चॉकलेट आइसक्रीम और मेरी सहेलियों वाला एरा। बिल्कुल तो ऐसा ही है। उस ज़माने में आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है कि आप किस सिमत में जाएंगे, उस सिमत में कि इस सिमत में कैसे दोस्त बनाएंगे। बिल्कुल। तो आप लोगों ने कोई कार्ड्स दिए हुए मेरी टीम को जिससे हम रिस्ट्रिक्ट होंगे स्लाइड्स? चले भाई। अच्छा हमने स्लाइड्स देनी है। जी, अच्छा दिखाएं ज़रा पहली स्लाइड किसकी। ओके, अवेयरनेस। आपको इस भाई उम्र में मैं- अवेयरनेस आई या बाद में आई? मुझे बाद में आई, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, इसलिए कि हमारे ज़माने में हम बेवकूफ़ थे, बट इट नाइव थे ओके, हम। नाइव थे, वही ना सही वर्ड जो हमने इस्तेमाल किया है। और बेहतर होता था ज़रा थोड़ा वो नाइव होना। हाँ। आजकल के ज़माने में आप नाइव नहीं हो सकते, आपको अपने बच्चों को सब कुछ सिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आइसक्रीम की ही आप बात कर लें, हाँ। तब कितनी हमारी मासूमियत थी। हाँ अब वो आइसक्रीम ही नहीं है। आप उसको डिज़र्ट बोल सकते हो, आप Exactly. उसको आइसक्रीम बोल ही नहीं सकते हैं। तो हमें तो ये चालाकियाँ सिखाई नहीं, ना हमने सोचा, ना हमें समझाया। हमने आइसक्रीम खाई, किसने कहा ये आइसक्रीम, हमने कहा हाँ आइसक्रीम है, और हमने खा ली। अब आपको तो वो आइसक्रीम कह ही नहीं सकते, इसलिए कि जो आप खा रहे हो वो चीज़ ही नहीं है। दूध ही नहीं है वो वो। दूध ही नहीं है, उसमें कोई क्रीम ही नहीं है, उसमें कोई आइसक्रीम ही नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ केमिकल से भरी हुई एक चीज़ है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक हमें अब बच्चों को, जो हमारी मासूमियत थी ना, अब बच्चों को मासूमियत होनी चाहिए, लेकिन अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और ये काम है माँओं का। हाँ। मैं बार बार कहूँगी कि पहले 7 साल जब वो मासूमियत होती है तो माँ ने सिखाना है द इनर वर्किंग्स ऑफ योर बीइंग, हाँ। कि इंसानियत क्या होती है, इंसान क्या होता है, कैसे लोगों के साथ कैसे पेश आना है, ऑल दोज थिंग्स। सो आई थिंक वो अवेयरनेस जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों से, बेटों को चुप ना रहे, आप बताएं उनको, सिखाएं उनको, इसलिए कि माँ बाप का काम ही सिखाना है, और स्पेशली माँ का। आई थिंक बाप का काम आता है जब व्हेन यू गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और आपने वो चीज़ें सीखनी हैं जो दुनियावी चीज़ें हैं, वो आप बाप से सीखते हो। लेकिन जो मासूमियत वाला टाइम है वो आपकी माँ ने आपको चीज़ें सिखाई। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली बेटियाँ, एंड स्पेशली थिंग्स लाइक द रीज़न आई एम सेइंग अवेयरनेस, बिकॉज डाइट की चीज़ें ये माँ ने आपको सिखानी है कि क्या खाना है, क्या पीना क्योंकि है। देखिए अगर खाली हम आइसक्रीम ही खाते रहेंगे तो Yeah. मसला ये है ना, इस एज में सर्टन आप पहले तो नहीं पता था, पहले बच्चा मोटा हो रहा है, ओबीस हो रहा है तो अच्छा जी कोई मसला नहीं है। जैसे कि वो अच्छा क्यूट लगता था ना। Cute, हाँ। मेरी अम्मी ने ये किया हुआ है मेरे भाई के साथ, इसलिए कि मैं बड़ी सूखी सी होती थी और मेरी बहन भी बड़ी सूखी होती थी। तो जब आमिर पैदा हुआ तो अम्मी ने कहा कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो वो मुंह खोल खोल के उसको खिला के उसको इतना मोटा किया था, और सारे कहते हाउ क्यूट मोटा, हाउ क्यूट मोटा। भाई आप अनहेल्दी उसको हैबिट्स डाल रहे हो, आप क्या तरीके से खिला रहे हो। तो अवेयरनेस, ये चीज़ें कि माँ को भी अवेयर होना चाहिए कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। एक जैसे फॉर एग्जांपल अभी उस तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं ग्रोसरीज लेने गई हुई थी, तो एक माँ को मैंने देखा, उससे मैं नाम नहीं लूँगी उस ड्रिंक का, लेकिन जो फिजी ड्रिंक्स होती हैं काले रंग की, वो दूध की बोतल में डाल के बच्ची को पिला रही है। अल्लाह, मेरा तो कुछ, मैं तो वो हो गई, गले ये क्या कर रही हैं आप। मैं तो वो वाली माँ हूँ ना फिर। मैं तो चली गई, मैंने कहा भाई तो वही है बहन, ये अच्छा नहीं है आपकी बच्ची के लिए। नहीं ना, वो रोती है तो फिर वो फ़ौरन चुप हो जाती है। मैंने कहा आप जितना मीठा उसको दे रही हैं, उसका दिमाग तो ख़राब होना ही है ना। एक छोटे बच्चे को आप पिला रहे हो तो क्या करोगे आप। ये तो बहुत फनी बात है कि दूध की बोतल में ने अंदर डाला हुआ, ज़रा सोचो।
तौबा तौबा तौबा। मेरी अम्मी ने भी ये किया था क्या मैं हाँ बाय द वे मेरी अम्मी ने भी ऐसी हरकतें की हैं। मेरी अम्मी ने ये किया हुआ है। क्या मैं आपके साथ? मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट थी कोक और वो दूसरी जितनी भी फिजी ड्रिंक्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट थी। और मैंने जब चलना शुरू किया था तो सबसे पहले माय मॉम यूज्ड टू टेल मी कि मैं फ्रिज खोल के वो बॉटल खुद ही खोल के पीने लग जाती थी। इफ़ आई एम नॉट गेटिंग इट आई विल स्टार्ट क्राइंग। तो उन्होंने भी ये किया। बोतल में दर्द। बोतल में तो मैं बहुत मोटी थी, मैं बहुत ज़्यादा आई पुट ऑन लाइक 95 kgs हाँ। टीन्स में। हाँ। फिर लेट टीन्स जो है फिर मैंने अपना वजन कम करना नहीं तो शुरू किया तो मुझे अवेयरनेस तुमने अपनी अम्मा को बोला नहीं कि आपने मेरे साथ किया क्या है? पता है उस वक्त ना माओं को ना दे डोंट हैव अ चॉइस आई थिंक कि वो एक दरअसल बच्चा इतना करता है। प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त अच्छा मेरे कजन्स के साथ भी ये हो चुका है क्योंकि पानी पीने का शायद ट्रेंड नहीं था। अब टिकटॉक पे यू सी इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीबॉडी के उनका बड़ा अच्छा वेलनेस की तरफ रुझान है, तो आप वो सीख जाते हो राइट। तो हम लोग सीख पानी गए। का ट्रेंड तो पानी का ट्रेंड ही नहीं था। एक जमाना वो ट्रेंड ही रहा एक है। जमाना बच्चे आया पीते था ही नहीं बीच में, बोतल का ट्रेंड बहुत था। बहुत था। मेरे खुद एक पानी कुछ नहीं रिश्तेदार है, वो पानी नहीं पीते थे, वो 1.5 लीटर के फ्रिजी ड्रिंक्स पी जाते थे और किसी को पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, ऐसा तो मतलब था एक या, ज़माना। बहुत- लेकिन आप सही कह रही हो या। कि इस वक्त आइसक्रीम चॉकलेट और मेरी सहेलियों के ज़माने में टिकटॉकर्स अच्छा, तो और फिर- इन्फ्लुएंसर्स आ गए तो अब मेरी जरा स्टेटमेंट चेंज हो गई है। तो फिर आप अपने बच्चों को अवेयरनेस ना पैदा करें, आप अपनी अवेयरनेस पैदा करें कि अपने बच्चों को क्या खिलाना है और किस तरीके से खिलाना है और कब खिलाना है। मतलब मेरे अंकल सब बताते कि वो फीडर का बॉटल का ऊपर वाला जो चीज़ है ना प्लास्टिक, वो काट के वो डायरेक्ट कि ये जो है ना ये सही है, ये चुप हो जाएगी क्योंकि मैं रो रही हूँ अच्छा जोर-जोर तुम से। अपने एरा के बारे में और बताओ कि वो जो चॉकलेट आइसक्रीम और मेरी सहेलियों वाला ज़माना था। वो तो अभी भी है कि हाँ एडिक्शन है बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। और बात ये है कि अब थोड़ी अवेयरनेस आ गई है, चीज़ें पता चल जाती हैं। तो आई एम ग्लैड कि अब जो है इंटरनेट पे इतना कुछ आ गया है दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योर स्टफ एंड ऑल। तो यस बट एक चीज़ है यही हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जितना जल्दी डेवलप करें दैट्स लाइक रियली नाइस। आई वुड लाइक कि मेरे बेटा या बेटी जो है फ्यूचर में तो मैं उसको ये सब चीज़ें सिखाऊं कि तुमने इस तरह से खाना खाना है, इस तरह से सब चीज़ें करनी है। आई वुड लाइक दैट एंड उसको ट्रेनिंग भी दूं, मतलब कोई गलत बात हो रही है तो उसके बारे में बात भी करे बिकॉज आई हैव सीन अभी भी लड़कियों को सप्रेस किया जाता है। इस जनरेशन में आई एम ग्लैड चीज़ें थोड़ी चेंज हुई हैं बट स्टिल आई फील कि है हमारे माशरे में है, सप्रेस किया जाता है। इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। आप कहीं बात करते हो तो 10 लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। सो आई वांट टू गिव दैट कॉन्फिडेंस टू द जनरेशन जो भी अभी नेक्स्ट होगी कि मतलब आप अपने बारे में जो भी कर रहे हो या कह रहे हो इट्स राइट, यू डोंट नीड टू लिसन टू एनीवन। सो आई थिंक दैट्स द मेन फोकस पॉइंट। एक बहुत मेन चीज़ होती है इस ज़माने में आपके फ्रेंड्स, आपकी कंपनी कैसी है। तो तुम्हें क्या अवेयरनेस थी कि मैंने दोस्त कैसे बनाने हैं? नहीं, क्योंकि मैं इकलौती थी। हाँ। तो घर में मुझे ऐसा माहौल मिला कि मतलब बहुत फ्रेंडली, अच्छा। एवरीबडी इज गोइंग टू बी वेरी फ्रेंडली एंड नाइस टू मी एंड स्टफ। और प्यार ज़्यादा करते थे। तो जब स्कूल स्पेसिफिकली जब पाकिस्तान में अगर मैंने कोशिश भी की, मैं स्कूल नहीं पढ़ सकी पूरा पाकिस्तान में। अच्छा। आई कुडंट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मेरे दोस्त नहीं बने। अच्छा। दोस्तों में हमेशा से इशू रहा, ये इशू रहा कि लोगों में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब बच्चों में भी बहुत फ़र्क है। थिंकिंग प्रोसेस बहुत डिफरेंट था, तो मेरे दोस्त नहीं बने। तो मैं उसके बाद जो है फिर मैंने जो है ना लोगों पे जल्दी ट्रस्ट करना शुरू कर दिया टू मेक फ्रेंड्स। तो आई वुड लाइक सजेस्ट कि ये नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए लोगों पे। और बहुत सारे दोस्त बनाने की जरूरत भी नहीं है, नहीं, एक दो हाँ। भी बन जाते, एक दो भी बन और जाते। वो क्वालिटी वाले हाँ, दोस्त हैं। हाँ। तो फिर आपकी जिंदगी सवर Exactly. जाती है। आपको ये होता है ना कि अच्छा नया नया स्कूल है, चलो बच्चे मिल गए हैं तो चलो दोस्ती कर लें। तो बच्चे होते हैं कि अच्छा हम कर लें, फिर उनमें इतनी डिफरेंसेस आ जाते हैं, आते सही नहीं होती हैं, आपको पता नहीं होता, कुछ गलत काम पे भी तुमने आपको अपनी लगा स्कूलिंग सकते किधर हैं। की फिर? मैं बाहर चली गई थी। अच्छा। या। और उधर बने दोस्त? हाँ, उधर बने, उधर लेकिन बने। कभी पाकिस्तान में मुझे बड़ा इशू है। आप पाकिस्तानी होकर जब कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे भी तो ये प्रॉब्लम होती है, रेसिज्म, और दोस्त उस तरह बन यही कहाँ पाते थी? हैं? हाँ, आई वाज इन दुबई। अच्छा। आई वाज इन दुबई, अल्हम्दुलिल्लाह। या नहीं, उधर ये इश्यूज नहीं हुए। माय कजन्स हु वर स्टडीइंग इन लंदन, उनको ये इश्यूज हुए थे। अच्छा। डिस्क्रिमिनेशन बहुत थी वहाँ हाँ। पे।
बट वहाँ दुबई में नहीं थी। अच्छा, सो या बिकॉज एक तो बहुत ही ज़्यादा मल्टीलिंगुअल थे बच्चे जो थे, हर तरफ से ही आए हुए थे, तो देयर वाज लाइक अ लॉट ऑफ स्पेस। हाँ। बट पाकिस्तान में इश्यूज हुए, पाकिस्तान में बहुत बुली करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, या तो आपसे दोस्ती कर लेते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपका इस्तेमाल कर रहे होंगे। हाँ, तो लेकिन बेटा ट्रस्ट यही तो करना ही बात नहीं है कि चाहिए। अब थोड़ा you have street smart to बच्चे हो। you have to teach your children। अभी तो तुम छोटी हो, लेकिन जब बच्चे पैदा हो जाएं तो हमने यही सिखाना है माओ ने अपने बच्चों को कि मैं तो कहती हूँ ज़रूर ट्रस्ट करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट पीपल। आप कैसे ज़िंदा रह सकते हो विदाउट ट्रस्टिंग पीपल? यू नो, ट्रस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ट्रस्ट जो है वो घर में सीखते हो। सबसे पहले किसको आप, सबसे पहला इंसान कौन होता है जिसको आप ट्रस्ट करते हो? अपनी अम्मा। सो यू लर्न दैट ट्रस्ट फ्रॉम योर मदर, एंड दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू से टू मदर्स कि ऐसी रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ पैदा करें कि वो आपको ट्रस्ट कर सकें, झूठ ना उनसे बोलें, उनको धोखा ना दें कि नहीं मैं ये कर रही हूँ और कुछ और कर और रही हम है। छोटे छोटे धोखे वही, देते हैं। अगर ये कर लोगे ना तो मैं तुम्हें ये ला के दूंगी, और मैं जब नहीं ला के दूंगी तो वो कहेगा मेरी अम्मा तो धोखा देती है हर वक्त। इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, एंड हमने अपने बच्चों को भी सिखाना है और अपने आप को सिखाना है कि आप ऐसे वालिदैन बने कि आपके बच्चे आपको ट्रस्ट कर सकें, कि कोई भी बात आपको कर सकें। और दोस्ती जो है, अगेन हु इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ आपकी दोस्ती होती है? आपकी माँ से या आपके सिबलिंग से। सिबलिंग से फिर भी ज़रा मुश्किल होता है, माँ से ज़रा ज़्यादा आसानी होती है। और हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली हमारी दोस्ती नहीं होती है। हम कहते हैं कि नहीं मैं माँ हूँ, मेरी अम्मी मेरे साथ ये करती हैं कि मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। नहीं भाई, माँ हैं, ज़रूर पैदा किया, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी दोस्ती होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बिल्कुल, आते हैं, फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम मेरी सहेलियों वाला एरा। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइसक्रीम चॉकलेट मेरी सहेलियां वाला एरा हम रिवाइव कर रहे हैं आज अपने शो पर, और अभी अभी फ़हीमा ने ज्वाइन किया। फ़हीमा, कैसा लग रहा है तुम्हें ये बचपना? अगर मैं बताऊँ ना फ्रैंकली, सच 2 दिन पहले मैंने एक कोन आइसक्रीम खाई ना, सो मैं उसको इतना इन्जॉय, बिकॉज आई लव आइसक्रीम। मैं तो आइसक्रीम की ऐसी फ़ैन हूँ कि जब ईद होती थी, ईदी मिलती थी, सारे पैसे स्पेंड होते थे किस चीज़ पे? आइसक्रीम। और आइसक्रीम खा रहे बस यही सारे फ्रेंड्स के साथ। और छोटी मेरी बहन तो फ़ौरन ही उसके सारे पैसे ख़त्म हो जाते थे। मैं कहती थी सारे खा ली, कहती हाँ मैंने भी खा ली, सबको आइसक्रीम खिला दी। जैसे मेरी छोटी बहन ऐसा करती थी ना, हम लेते थे वो हीको की मिलती थी, तो पहले अपनी खाती थी, फिर कहती थी अच्छा अपनी बाइट दो ना, वो वाली। फिर मैं अपनी लेती थी, फिर वो जल्दी जल्दी अपनी खा लेती थी, और फिर एंड में कहती थी अच्छा अब मुझे दो। तो फिर वो यही हुआ, मैंने एक दोस्त के साथ हमने एक मैंगो आइसक्रीम खाई। वो मैंने सुना था कि वो मैंगो फ्लेवर उनका बहुत अच्छा होता है। नहीं मैंगो अच्छा नहीं, मैंने कहा नहीं मैंगो ही खाना, कोन आइसक्रीम खानी है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें याद है कि हम बचपन में कोन खाते थे, और वो उनका ही कोन होता था, और चॉकलेट और एक वनीला और वो पिंक, वो 2 फ्लेवर्स और आप होते थे। नोट करें वो वाला टेस्ट, जब आप उस बारे में जिक्र कर रही हैं, वो टेस्ट आपके मुंह में आता है। कैसे आपकी मेमोरी है? और मैंने कोन के साथ खाया, तो फिर जब कोन की बारी, उसने कहा तुम अकेले खाओगी? अच्छा, हम मेरी और मेरी दोस्त की फ्रेंडशिप ऐसी कि हम दोनों लड़ते हैं बचपन के तरफ। नहीं ये मेरा, जैसे कोई गिफ्ट आता है और उसमें से दोस्त बोलती कि इन दोनों में से 2-3 चीज़ें तुम ले लो, तो हम दोनों लड़ते हैं लिटरली। मैं कहती ये मेरा है, ये मेरा। तो उससे कहा तुम अकेले कौन खाओगी? मैं कहती खा लो तुम भी। तो वो हम दोनों लड़ के कौन खाते रहो उसी तरफ, बिकॉज मज़ा यही है कि आप अपना बचपन ना जगा के रखें। पता है क्या, आइसक्रीम वही है। मतलब हमने पाकिस्तान में सिर्फ देखे थे 2 स्कूप्स या मैक्सिमम 3 स्कूप्स कोन के ऊपर। हम पहली दफा जब बाहर गए, यूरोप गए, तो हमने इटली में देखा लोग 13 स्कूप्स एक कोन के ऊपर रख के खा रहे, और मैं वहाँ लिखा हुआ है कि 13 स्कूप्स। तो मैंने अम्मी से कहा 13 स्कूप्स कौन खा सकता है? यार देखो जो आइसक्रीम लवर्स होते हैं ना, वो खा सकते हैं। मैं आइसक्रीम जब मैं पूरा टप आज भी निदा, मैं क्योंकि मैं कुछ मीठा नहीं खा सकती, लेकिन आइसक्रीम मेरे सामने आती है ना, जैसे शादियों में जाती है कुल्फी, जो कुल्फी होती है, और उसके ऊपर एक शादी में कि वो कोकोनट लगा के एक स्टिक मैंने खाई, और मैं स्टिक ऐसे एंजॉय कर रही हूँ। तो मेरी दोस्त बोल रही है फ़हीमा सारा ज़माना तुम्हें देख रहा है, तुम जैसे एंजॉय कर रही हो। मैंने कहा देख रहे तो, मैंने कहा मुझे खाने दो, बिकॉज वो जो आपको मज़ा मिलता है ना, आपको जो अच्छा लगता है आप खाते हो। अच्छा, पता है हम तुम्हारे आने से पहले बात कर रहे थे कि ये जो आइसक्रीम चॉकलेट और मेरी सहेलियों वाला ज़माना होता है, ये ऐसा ज़माना है जिसमें आप बिगड़ भी सकते हैं, संवर भी सकते हैं। ये बड़ा एक बड़ी, वो कहते हैं ना कि नाजुक एज होती है, फिसल भी सकते हैं वो, सही बात फिल्मों में जैसे कहा जाता है ना। सो
उस वक्त सर्टन डिसिप्लिन करने के लिए आपके घर की तरफ से पाबंदियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल आप रात को किसी के घर रह नहीं सकते, और अगर आपने मतलब अगर हमें ईट आउट के लिए अपने दोस्तों के साथ जाना है तो कोई बड़ा होगा एक, चाहे वो अम्मी हो। हाँ, हमारे ज़माने में ये रिस्ट्रिक्शंस थी, एज सच एक नज़र थी। आजकल हम बच्चों को इतना ज़्यादा हम नहीं कर, ईट आउट के लिए हमें बच्चों को जाने देना पड़ता है। देखो उस वक्त भी मेरे वालिदैन ने तो मुझे पहले भी जाने दिया था, इसलिए कि हम बाहर रहते थे तो हमें वो ज़माना कल्चर ऑल है और सिखाया था कि आपको आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप एक उम्र के बाहर से बढ़ गए हो तो आप बाहर जाके अपने आप को हैंडल कर सको। इसलिए कि बाहर ऐसा नहीं होता कि माँ बाप आपको ड्रॉप करने जा रहे हैं स्कूल या कर रहे हैं, आप खुद स्कूल जाते हो, आप खुद कफील होते हो वहाँ पर ज़्यादातर, नॉट डिपेंडेंट। या तो अब्बा छोड़ते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी या भाई छोड़ते हैं। यहाँ पे तो कोई ना कोई तो छोड़ता है ना आपको, वहाँ पे कोई भी नहीं छोड़ता, आपको खुद जाना है, चाहे आप अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं, चाहे वो हो या स्कूल बस में जगह, वो कल्चर ही ऐसा है ना, वो कल्चर ही खुद जाने डिफरेंट है ना कि काम करना है तो घर का काम खुद करना है, कोई आके आपका काम नहीं करेगा। आपने अगर आप तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर आपकी तरह ज़्यादा होती है। अब मैं अपनी बेटियों के साथ ये करती हूँ कि मैं अब उनको सिखा रही हूँ, कल्चर ये नहीं है कि मैं उनको अकेला छोड़ रही हूँ, बट आई एम टीचिंग देम कि अच्छा जाओ बाहर जा रही हो, हालांकि छोटी 11 साल की है, लेकिन उनके स्कूल से भी उनको सिखाया जा रहा है हाउ टू यूज़ द मनी, कि बाहर जाते हो तो एटिकेट क्या है, कि मैं उनको कहती हूँ पहले बिल पूछ देखा करो, पढ़ा करो कि क्या है। तो ये चीज़ें मैंने बचपन में सीखी, तो इतना केयर फ्री नहीं थे, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर डाली कि अच्छा जब दोस्त जा रहे हैं वही 100 रुपए इकट्ठे करके रिक्शे में बैठ करके अच्छा वो फलां वाली आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो वो बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, लेकिन आप बचपन से ये चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। हमें हमारे बचपन में हालांकि माहौल ज़्यादा साफ सुथरा था, लेकिन हमें नहीं ये चीज़ें सिखाई थी, पाकिस्तान में नहीं सिखाई। भाई देखिए, लाइक मेरे पास 2 जनरेशन्स के बच्चे पल रहे हैं ना, तो अब मेरी बेटी के कहने पर मैंने अपने छोटे वाले बेटे को पॉकेट मनी देना शुरू की, वरना मतलब बिल्कुल उसने मुझे बताया कि आप उसे पैसों की मैनेजमेंट इस तरह सिखाएंगी। बिल्कुल। मैंने कहा तुम मुझे पेरेंटिंग सिखा रही हो? तो कहने लगी हाँ आप ऐसे करें। अब वाकई उसने क्या किया, अपने ही पैसों से एक लॉकर मंगाया, ठीक है, जिसका कोड उसको पता है। आप जो मैं पॉकेट मनी देती हूँ वो उस लॉकर में डालकर जमा करता है। हमारे जमाने में क्या होता था, मनी वो गल्ला होता गल्ला, था, मट्टी वाला, या वो गिनी पिग या क्या जो भी कहते हैं उसे, गिनी पिग कहते थे, है ना, तो वो हम उसमें जमा करते थे, पिगी बैंक, सॉरी। तो अब ये लॉकर में करता है और उसके पास उसका कोड है, ठक 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 कोड डाल के वो पैसे उस तरह जमा करता है। फिर उसके बाद उसके पैसे जमा हो जाते हैं, फिर वो ऑर्डर भी प्लेस करता है जी, फिर वो पैसों से पैसा बनाता है, ऑर्डर प्लेस करके कोई खिलौना मंगाता है, उसे बेचता है, उससे प्रॉफिट कमाता है, फिर वो उस लॉकर में फिर से डाल देता है। वेरी गुड। देखो तो वो मैनेज देखो तुमने अपने बेटे को इस उम्र में एजेंसी दे दी, मतलब ट्रस्ट उसको किया, उसको ट्रस्ट दिया, उसको कहा कि हम अपने बच्चों को ये देते नहीं है ना, हम कहते हैं कि नहीं तुम्हें क्या पता, मैं डील करने दो, तुम जाया कर दोगे, हर चीज अगेन नॉट। तो फिर वो बड़ा ही खुशी खुशी कहता है, आपको पता है मैंने इतने हजार से इतने हजार बना लिए, मुझे ये बोलते, क्योंकि मैं उससे पूछती हूँ ये पैसा किधर से आया, तो वो मुझे पूरे ऑर्डर्स दिखाता है, मैंने ये मंगाया, इसको इस तरह बेचा, ये मंगाया, इसको इस तरह बेचा, क्योंकि पार्सल्स तो घर में आ रहे होते हैं। मैंने कहा यार वाह यार। सो वो मेरी आइसक्रीम और चॉकलेट और मेरी सहेलियों वाले एरा की बेटी ने मुझे बताया, वो मुझे समझाया, उसने पेरेंटिंग सिखाई इस वाली जेन अल्फा के लिए। तो बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। गुड, आई एम ग्लैड। इसलिए कि अभी मैंने अपनी बेटियों के साथ वही कर रही हूँ, उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे करके ईदी वीदी से दे गॉट देम सेल्फ अ डॉग, छोटा सा कॉकपू, उन्होंने पैसे दिए, उसके पैसे जमा किए। अभी हम वेकेशन पे उनको लेकर जा रही हूँ, उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे किए हैं, तो उनको यही सिखाया कि अब तुम्हें मज़ा आएगा शॉपिंग करने का, ताकि वैल्यू पता चले कि माँ ने क्या चीज़ लेकर दी थी, खुद ने क्या चीज़ ली है, ताकि चीज़ों की वैल्यू और यही एज होती है, इसी एज में बच्चे सीखते हैं और डेवलप होती हैं चीज़ें, बड़े हो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम अपने बच्चों को क्या होता है ना, जब भी हम बाजार जाते हैं तो वो जो जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं हम ले लेते हैं। अगर हम उस बाजार में जाके अपने बच्चों को सर्टेन अमाउंट दे दें कि ये तुम्हारा अमाउंट है और कैलकुलेट करो जो तुम्हें चाहिए, ये तुम्हारा बजट है,
इसके अंदर रह के। तो वो जो हमारे बच्चों से लड़ाई होती है और बच्चे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के रोते हैं मुझे ये चाहिए, अगर आप उनको उसी दिन से, जाहिर है आजकल बड़े बड़े मॉल्स हैं, माँ अपना सौदा लेने चली गई, बच्चे अपनी चीज़ें देख रहे हैं और फिर ट्रॉली भर के ले आएंगे, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। सो मैंने तो अपने बच्चों से ये सीखा कि अगर मैं ये करूँगी तो वो उनकी जिद है वो मुझे नहीं बेयर करनी पड़ी। अब बिल्कुल वो जिद्दी नहीं फिर होते वो जिद नहीं होते, वो कहते हैं हमारा ये बजट है, इसमें रहना है, कैलकुलेशन करते हैं, मैथ सीखते हैं। तो खैर बहरहाल, तो तुम बताओ तुम्हारे पर क्या क्या पाबंदियां थी इस एरा में? यार हम पे तो पाबंदियाँ ही थी, मतलब एक लोड था पाबंदियों का। कौन सी पाबंदी थी जो हम पे नहीं थी कि हमें ये ही खाना है, जो खाना खाना है। Oh, अब जैसे yes. कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो आपको नहीं खानी। मेरी कुछ चंद, वैसे मैं तो हमेशा से फूडी होती थी कि खाना जो बना है वो अच्छा है, लेकिन हमेशा घर में मछली बनी हुई होती थी। तो मैं कहती थी अम्मी मुझे मछली नहीं खानी पड़ेगी, यही ये तुम्हारी option है। अम्मा की बदौलत तुम्हारे बाल इतने अच्छे, मछली हाँ, खा खा बाल के। तो खरीदते तो अब दिल चाहता है मछली खानी। अब वो खाने जिनसे अम्मी रोकती थी, वो अम्मी खिलाती थी, हम रुकते थे, अब वो दिल चाहता है खाने का। क्या वो हमें अम्मी हेल्दी खाने खिलाती? अम्मी हेल्दी खिलाते थे, बीन्स बनी हुई होती थी, कभी कुछ पाए बने हुए होते थे, वो बहुत हेल्दी चीज़ें बनी हुई होती थी। तो अब समझ आया ना, अब समझ आई चीज़ें कि पाबंदियाँ ठीक है जैसे होती माओ हैं। की कदर होती है आपको इसी एज में आके। हाँ, इसी एज में है ना, आती है, कितना ऐसे सही ही है। कहती थी मैं। सही जब कहती आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपको किसी और बच्चे का ख्याल रखना पड़ता अच्छा, है। आपके ऊपर थी कोई पाबंदियां इस एरा में, इस एज में? हाँ, लेकिन लाइक आई सेड अर्लियर, मेरे माँ बाप ने ना ज़रा थोड़ी डिफरेंट किस्म की पेरेंटिंग हमारे साथ की थी, इन द सेंस के अकेले रहते थे, बाहर हाँ। थे, तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं था लोगों का, तो हमें बड़ा ट्रस्ट किया। तो वो उस तरह की नहीं पाबंदियां थी। हाँ, रात को लेट नहीं सो सकते, ये वो मैं भी ये डिसिप्लिन देखे ना, डिसिप्लिन वो था। ये बहुत जरूरी लेकिन है आपकी हमारा पर्सनालिटी बिल्ड हाँ, करने के हमारा लिए। मेरा जरा आर्मी बैकग्राउंड था, इन द सेंस हाँ। कि मेरे दादा जो थे वो डॉक्टर थे आर्मी में। अच्छा। तो वो सुबह सुबह उठ के जल्दी उठना, तो मेरे अब्बा भी पहले शुरू में बर्न हॉल, फिर आर्मी में गए, हाँ। फिर वो गवर्नमेंट में गए, लेकिन सुबह उठने वाला, चाहे वो संडे है आपने सुबह उठना ही उठना उठना है। ये एक पाबंदी थी। चाहे वो वीकेंड है आपने जल्दी सोना है। हाँ। तो ये होता था। और घर में क्या डिसिप्लिन था? बहुत डिसिप्लिन था, लेकिन खाने के टाइमिंग थे कि इस टाइम पे खाना खाना है। वही अगेन वही आर्मी वो डिसिप्लिन ना, तो आपका इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे नाश्ता है, इस टाइम पे ये है। नखरा कोई नहीं हमारा उठाया जाता अच्छा, आप लोग इकट्ठे बैठ के टेबल पे खाते जी, थे जी, हर जी। किसी के कमरे में? नो नो जो जिसका दिल चाहे जिस। ये बिकॉज अगेन वो मेरे अब्बू को बर्न हॉल की आदत थी, विच इज़ अ बोर्डिंग हाउस। तो टाइमिंग जो होती थी ना वो बड़ी ज़रूरी होती थी उनके लिए। आपको क्या लगता है इस चीज से आपके अंदर क्या चीज डेवलप हुई उस जमाने में? डिसिप्लिन ही डेवलप हुआ कि आपको हर चीज़ टाइम के साथ होती है। तो जो सूरज के साथ उठना और सूरज के साथ सोना ना, वो मैंने अपने अब्बा से सीखा। तो वो मेरे आई थिंक और जो उस एज में डेवलप हो जाती है चीज, वो पूरी जिंदगी जो मर्जी कर लो। मैं अब अभी भी अगर सुबह उठना है तो मैंने सुबह उठना है, अगर संडे वाला दिन है मैं जाके बैठी होती हूँ कि मैं क्या करूँ, कि मेरी आदत है अब। सो वो आई थिंक जो बचपन में हमें आते हैं अच्छी डल जाती हैं ना, तो वो बड़ी ज़रूरी होती हैं। ये वही वाला टाइम है ना जब आदत डल गई तो डल गई। तुम बताओ तुम्हारे पास क्या इस एज में पाबंदी थी? आई थिंक मेरी मॉम ने ना मुझे पेशेंस सिखाए, जो मैंने देखा है कि मेरी जनरेशन में बहुत ज़्यादा बहुत लैक नहीं करते है, हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत पेशेंस सिखाए उन्होंने। उनका तरीका ये था कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, कोई खिलौना या कोई चीज़ पसंद आ गई, मुझे अभी तक याद है कि वो मुझे वेट कराती थी। वो फौरन जाके लेके नहीं देती थी, वो जाती थी, Very good tip. दिखाती थी कि देखो तुम्हें ये चाहिए ना, 1 महीने के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिल सकता। तो वी यूज़ टू गो व्हेनेवर शॉप कर रहे, कुछ भी कर रहे, कोई ऐसी एक एक्स्ट्रा चीज़ वो ज़रूर छोड़ देती थी, फ़ौरन नहीं लेके देती थी कि ये हम बाद में लेंगे। फिर मुझे उस वक्त बड़ा अजीब सा लगता था, बुरा भी लगता था, घर आके मैं रोती भी थी कि क्यों नहीं लेके दी है, मैं आपकी एक ही बेटी हूँ, मतलब आप क्यों मेरे साथ ऐसे करें, कहती तुम्हें बाद में समझ आएगा। तो शी यूज़ टू डू दैट ऑलवेज, इवन दो अगर मुझे मीठा भी खाना है या कोई चीज़ ऐसी है, तो पहले वो कोई मेरे लिए एक एक्सरसाइज प्लान, जब मैं मोटी हो गई थी तो उन्होंने एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान बनाया था मेरे लिए कि ये करने के बाद तुम्हें वो मिलेगा। तो इससे मुझसे बहुत ज़्यादा सब्र हो गया। अब इस ज़िंदगी में जब काम नहीं हो रहे होते, जब व्हेन आई एम एक्सपेक्टिंग सम वर्क कॉल और समथिंग लाइक दैट, वो नहीं हो रहा होता, तो मैं इतनी जल्दी
उदास नहीं होती हूँ, मुझे एंग्जाइटी नहीं होती है। You know how to manage your emotions. एग्जैक्टली, आई मैनेज माई इमोशंस बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मुझे फौरन उन्होंने इसी तरह से नहीं किया कि जाके मैं दिला दूँ फौरन। जो मुंह से निकला और पूरा कर वो दिया। पूरा ये मेरे वालिदैन ने भी ये किया था। हमें एक ही चीज़ ला के देते थे और मेरी बहन और मुझे कहते थे शेयर करो। बेशक वो चीज़ दूसरी मुझे महीने बाद ला के दे दी, लेकिन पहले कहते थे कि अच्छा ये शेयर करना सिखाया। क्योंकि 3 बहन भाई थे, उन्होंने कहा शेयर करो। हाँ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको शेयर करें और आपको इंतज़ार कराएं। जैसे अभी मैं Actually, बेटियों के माँ साथ बाप कर को रही हूँ। लगता है कि ये उनकी मोहब्बत और प्यार है कि बच्चे ने जो मुंह से निकाला, है, बल्कि ये वो ना, हमने तो तुम्हें जो तुमने मुंह से निकाला वो पूरी की है बात। माँ बाप को लगता है ये उनकी मोहब्बत है और हम इतनी मेहनत इन्हीं के लिए तो करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब तक बच्चे में प्यास नहीं होगी ना, तो फिर वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं नहीं बनेगा। बनेगा, हाँ, ये बात है। उसमें पेशेंस कैसे आएगा? क्योंकि जो अम्मा अब्बा ने पूरी की उनकी ख्वाहिशात, मगर सारी जिंदगी तो ऐसा नहीं होगा। सारी जिंदगी तो अम्मा अब्बा सर पे नहीं रहेंगे। और अगर वो चीज़ पूरी नहीं होगी तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन और वो जिसकी उसको आदत डेवलप हुई हुई है, वो कैसे छूटेगी? बहुत इमोशनली वीक हो गए हैं लोग इस वजह से। अब जो जनरेशन है ना, देयर लाइक, मतलब बिल्कुल भी सब्र नहीं है। फिर एक्चुअली स्टैंडिंग इन द लाइन, दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद यू कि आप यहाँ से जाओ, बात कर रहे होंगे, दे कैन नॉट वेट। मतलब 2 मिनट का भी वेट बिल्कुल भी नहीं है उनकी तबीयत में। तो ये भी है, इवन दो ट्रैफिक में भी यही इश्यूज होते हैं। जी, इट्स कॉल्ड द इंस्टा वर्ल्ड। आपको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए ना, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट। ये जो पार्टी Patience होनी चाहिए। का ये जो पार्टी का आइडिया है, बेसिकली आइसक्रीम पार्टी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि इस गर्मी में या तो मैंगो पार्टी हो सकती है या आइसक्रीम पार्टी हो सकती है। और मैंगो आइसक्रीम पार्टी तो सबसे हाँ, अच्छी। वो तो हाँ, बहुत सबसे अच्छी है। best तो है। सामिया, शेफ सामिया हमारे साथ है, हम उनके पास चलते हैं और बड़े मजे मजे की जो खाने की चीजें, जो उसके आइडियाज हैं, वो आपको हम दे सकते हैं कि आप घर में भी बना सकते हैं और सामिया से भी करवा क्या सकते बात हैं। अगर आपको नहीं किचन में गर्मी में, या मतलब लाइक होती है ना चीजें बनानी, चले उधर, चलो आइसक्रीम पार्टी का सही लुत्फ अंदाज। मतलब एक आज का हमने जो पार्टी रखी है वो एक मकसद के साथ रखी है कि हम बातें भी करें और हम इंजॉय भी करें। इंजॉय भी करें। हाँ, दूसरी उस तरफ जाओ फ़हीमा, पीछे की तरफ। नाइस। मुझे तो आइसक्रीम नजर आ गई है अपनी। मुझे फ्रूट्स नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम कैसी क्यों हैं? यूं झुके, क्योंकि मैं तो छुप जाऊंगी। आ रही हूँ नजर? तुम लोगों ने इतना मजे का वो आइसक्रीम, वो ये जरा ये तो दिखाएं कितना प्यारा है, जरा प्लीज आप। अच्छा, ये शुरू हो मैंने जाए। वेफल्स के जो है वो बाउल्स बनाए हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत ही cute इसको है। मैं घर आइसक्रीम पे बनाया waffle? ये waffles waffle के? waffle के। ये घर पे बनाया जी जी, वफल को बना के ना उसके साथ देखो ना, ये बाउल के दिखाना साथ चाहिए था उसको ना। ये कैसे ये बना बनाते है? कैसे? वफल बना मशीन के- होती है ना जी, उसकी? मशीन में वफल बना के उसको बाउल जब बिल्कुल गर्म होता है ना, वो तो उसके बाउल से उसको प्रेस कर देते हैं। कॉलोनी कटोरी में डाल दो। वो सैंडविच मेकर की तरह वॉफल्स की मशीन होती है। कपकेक की जो ट्रे होती है उसको टर्न आउट करके ऐसे करके आप प्रेस करना दोनों। उसके बाद चॉकलेट, सिंपल चॉकलेट से इसको आपने वो कर लिया क्रॉस। उसके बाद मैं आपको उसको असेंबल इसके अंदर करके, आइसक्रीम डाल के देंगे। जी जी बिल्कुल, आहा, क्या बनाई थी बात है। मैंगो। मैंगो आइसक्रीम आ गई है वाली। हाय 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 हाय, क्या बात है। यम। नाइस। मतलब लाइक ये तो बड़ा ट्रीट हो गई। मेरी बेटियों को तो अच्छा, मैं ये सिंगल वाली बाउल tray सर्व बड़ी कर अच्छी देती हूँ क्योंकि फिर अभी टाइम आपके पास शॉर्ट है ना। जेली है। सर्व करके दिखा दो, फिर हम बाद में खाएंगे ना ब्रेक पे। जी जी बिल्कुल। सबके सामने थोड़ी खाएंगे हम मीठा। तो खाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो मेरी मनतहा कत्ल कर दी है। मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट हो गया आज। ओहो, ओफ, फुल उस लेकिन हम दौर लोग में जा रहे हैं। करें, लेकिन आप ना करिएगा। सुबह नाश्ते सुबह में सुबह। मीठा नहीं खाते। हाँ, नहीं तो पूरा दिन भटकते रहेंगे क्रेविंग्स के लिए। जब आपने सुबह खा लिया ना मीठा, वो पूरे दिन आपको एडिक्शन की तरह, हाय और खा लूं, हाय और खा लूं। चॉकलेट, सिंपल चॉकलेट है। वाओ, नाइस। ओए ओए, मीठे की दुकान। है ना? हाँ। लेकिन प्यारा कितना लग रहा है। मैं तो बस इंस्टा पे तस्वीर बना के है ना? अब आपकी चॉइस है और कुछ ऐड करना चाहे हाँ। दैट्स इनफ ना, मतलब ये सही है। और फ्लेवर्स भी आप डिफरेंट इसमें ऐड कर सकते नजर हैं। आ रहा है? ठीक है। हाँ, हाँ, ओके। अच्छा, मैं इसके बाद फालूदा, रबड़ी फालूदा। अच्छा, ये मेरे लिए बनाएंगे। ये हटाओ। मैं रबड़ी फालूदा रबड़ी फैन। मैं रबड़ी फालूदा। ओके, दूसरा आइडिया, रबड़ी बताइए फालूदा। अच्छा, रबड़ी फालूदा के लिए सारी सर्विंग्स हैं उसकी। रबड़ी नॉर्मल जो आप लेते हैं, ठीक है। हाँ। उसके बाद जेलीज हैं, डिफरेंट कॉकटेल है, आलमंड्स हैं, और ये इसकी जो है वो
जो फालूदा की फालूदा होता है। जो होता है इसका रबड़ी ये के साथ कैसे जो सर्व- बनाते हैं ये? इसको कॉर्नफ्लोर के साथ बनाते हैं। अच्छा कॉर्नफ्लोर की सेलरी बना के ना, अच्छा मैं तो जी, समझी थी ये और वो पानी- जैसे हम तो समझे noodles सवैयां होते होती हैं हैं। ना, नहीं नहीं नहीं, ये स्पैगेटीज भी नहीं है, सेवैयां भी नहीं है, इसकी पानी में simple- boil होते हैं? जी, पानी में बॉईल होता ये है। क्या क्या किस तरह बने बनाए कुछ कॉर्नफ्लोर मिलते हैं? का कॉर्नफ्लोर का मिक्स अब बने भी मिलता है, लेकिन मैंने इसको घर में ही बना लिया था क्योंकि हम लोग तो बनाते रहते हैं तो हाँ इसलिए पता। अच्छा वैसे सवैयां भी होती हैं लोग उसको उबाल लेते अच्छा हैं। मैंने इसमें जो है ना ये कौन सा फ्लेवर है, सॉरी मुझे याद ये नहीं। किंग्स कुल्फा हाँ, लग रहा है। कुल्फा फ्लेवर ऐड देखा, किया हुआ है, हाँ, ठीक हाँ। है। उसके बाद जो अच्छा मेरे हमारा लिए जरा जली ना डालिएगा, अच्छा, मेरे लिए जरा ये क्या है, ये जेली है? नहीं नहीं जेली नहीं है, ये हमारा वही रेड वाला जो हम रमजान में यूज करते हैं वो वाला सिरप है। मेरे लिए ना डालिए। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए जी जी ठीक है। ये हमने इसमें ऐसे स्प्रिंकल किया है। ठीक है। अच्छा कुल्फा आइसक्रीम ली हमने, जी, कुल्फा उसके आइसक्रीम बाद है, आपने उसके वो बाद- लाल शरबत वाला जी, डाला। बिल्कुल। ये क्या है? ये रबड़ी है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डालिएगा। अच्छा इसके टेस्ट में और वो जो वो सवैयां होती हैं उनमें फ़र्क है? डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा और ये जेली ये डिफरेंट जेलीज होते हैं। हाँ कि मैं हमेशा समझती थी कि फालूदा जो है वो राइस नूडल्स हैं, नहीं, वो चावल के बने हैं। कॉर्नफ्लोर से मिलता है। अच्छा ओके फ्रूट्स आ अच्छा, ये गए। आपकी चॉइस है, रबड़ी को फर्स्ट लेयर में कर लें या टॉप पे कर लें। ठीक जी, है। मेरे टॉप भी करें और अच्छा, ठीक है। रबड़ी ही रबड़ी रबड़ी ये देखो जरा। मेरे लिए चॉइस। उसके बाद जो है इसके ऊपर एक आइसक्रीम स्कूप आएगा ना। हाँ हाँ ओहो ओहो ओह नो। फुल क्या बात है। मजा मजेदार। आई थिंक ये मैंने पहली दफा कर रही हूँ ये कि वही मैं- आइसक्रीम है जो नीचे हाँ, है। जो नीचे है, बिल्कुल। ये आइसक्रीम फॉर ब्रेकफास्ट आई लाइक दैट। ये मैं रोज ना करिएगा, कभी कभार कर सकते कभी कभी कर सकते हैं। हैं। गर्मियों में तो डेफिनेटली कर सकते हैं। Okay. ऑलमंड्स डालेंगे, नट्स आपकी मुझे choice। लगता है मैंने मैनिफेस्ट किया फालूदा। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट 2 दिन पहले और मिल गया। कि मैं खा लूं और आज यही हो रहा है। ओह वाओ बहुत तेज क्या बात है। मैनिफेस्टेशन है मेरी। ये सही है ना, ये इस तरह की डिजर्ट के लिए आपको बार बार किचन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, आप पंखे के नीचे भी खड़े होके ये सब चीजें बना कर सकते हैं। सकते हैं। ओह वाओ ये फालूदा की रेसिपी हो वाह गई। वाह वाह। फालूदा की ठीक है। रेसिपी हो गई। आप क्या ये अच्छा। आगे कैमरे से ना वो हो जाए, है ना? ओके, ओके, जी, या जी। रख सकती हूँ उधर? जैसे आपको अच्छा लगे। हाँ मैं अपनी टीम से पूछ रही हूँ, अगर मुझे कोई बताएगा ये रखे रहने दो। हाँ ठीक है, जस्ट अ मिनट बस। ब्रेक का टाइम हो गया, अब अगली क्या बता रही हैं आप? अच्छा, मैं अगला बता रही हूँ, क्रम्बल कुकी के साथ आइसक्रीम सर्व करूँ। ओके एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे ऐसे, ठीक है? गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अरे भाई हमारी आइसक्रीम पार्टी की चीजें कुछ रह गई हैं? जी, रह गई। क्या रह गई हैं बताओ? फजी ब्राउनी सर्व विद जरा चॉकलेट। बताओ, दिखाओ, हम यहीं से बैठ के screen दिखाओ पे नहीं, देखें। खिलाओ। हाँ खिलाओ। आज तो मीठा ओके, मैं सर्व करके आपको वहीं हाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये फर्जी, क्योंकि हमारी शक्लें खराब आ रही थी उधर, यहाँ हम प्यारे लग रहे हैं इसलिए हम इधर आ गए। हाँ अच्छा फर्जी ब्राउनी कैसे बना रही हो? ब्राउनी तुमने घर में बनाया? जी, ब्राउनी मैंने घर पे बनाया। ठीक है, क्योंकि फिर- मैं ऑर्डर वर्क करती हूँ तो मेरी हाँ। ब्राउनी माशाल्लाह काफ़ी तो पसंद तुम की अब बताओ स्कूप मैं बता रही हूँ कौन आपको। सी वाली आइसक्रीम सर्व करी? इसके साथ वैसे वनीला बहुत अच्छी लगती है, मगर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो चॉकलेट चिप यूज़ कर रही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। वनीला भी अच्छी है, प्रालीन भी अच्छी लगती है इसके हाँ, साथ। मुझे याद है मेरा फेवरेट होता था प्रालीन ना। और ये मैंने नाम अब तो वो बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, लेकिन लाहौर में पहले सिर्फ उसी की आइसक्रीम होती थी। और स्कूल के बाहर वो लकड़ी के कार्ट्स होते थे जिसमें वो लेकर आते थे कनेट के बाहर, और वो आपको एक आइस लॉली होती थी और उसकी एक प्रालीन की होती थी। उफ, इट वाज सो गुड। है याद आ गया। प्रालीन। अब ये क्या आप स्कूप इसके स्कूप- साथ रख रही जी, हो स्कूप उसके इसके ऊपर? जी, इसके ऊपर सर्व कर रही हाँ हूँ। ये थोड़ी आसान रेसिपी है ना, आराम से। जी, बिल्कुल। सिर्फ ये ब्राउनी बनाने में थोड़ी मेहनत लगेगी। मैंने एक दफ़ा वो सीखा था लावा केक बनाना, और उसके साथ मैंने लावा मतलब अरे, यम। हाँ, और आप यकीन माने दावत में मैंने सबके लिए अलग अलग बेक किया था। मतलब लावा केक जो है वो बाकायदा रख के अलग अलग एक ही ट्रे में 2-3 चक्कर लगे थे अवन के, और उसकी सारा गेम टाइमिंग का होता है। और लावा केक के ऊपर मैंने आइसक्रीम इस तरह रखी है। यम यम। ये आपने नटेला ड्रिजल किया, ये क्या चीज़ है? जी, न्यूटेला डिजल किया इस पे मैंने।
मैंने भी बाय द वे घर पे ब्राउनी खरीदे के अपने साथ अच्छा लगता है ये मैं बर्थडे के लिए मैंने आइसक्रीम मशीन खरीदी थी। हाँ तो हम घर पे हमने कोशिश की है और बुरी नहीं बनी, अच्छी बनी। आइसक्रीम घर पे आप बना। अच्छा आप कुकी भी क्यों तो कह रही थी? कुकी इन टिन बनाया हुआ क्रम्बल कुकी है, लाइक आजकल बड़ा फैशन में क्रम्बल कुकी के साथ आइसक्रीम है ना? जी बिल्कुल। ये बिल्कुल हॉट सर्व होता है, कुकी बिल्कुल गरम गरम होता है, तो उसके साथ आइसक्रीम जब सर्व करते हैं तो बहुत अच्छा इसका अरोमा आता है। मैं यही इसके तो साथ- पॉइंट है, आइसक्रीम हर चीज के साथ अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। आजकल गरम और ठंडे का बड़ा फैशन हो गया। हाँ भाई, मैंने वो खाई ना, द हॉट बनाना केले के साथ जो आइसक्रीम होती है, फ्राइड आइसक्रीम। फ्राइड आइसक्रीम, हाँ सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आप आइसक्रीम को Fry. वो बैटर के अंदर डालकर उसके जिस तरह आप समोसा या पकौड़ा बनाते हो, उस तरह आप आइसक्रीम को फ्राई करते हैं। हाँ ये वो बड़ा मजेदार था। हाँ नहीं, आइसक्रीम को इस तरह फ्राई करते हैं कि वो इतनी अंदर होती है, exactly. अंदर होती है तो वो बच जाती है, उसके ऊपर पूरा क्रिस्पी कुछ होता है, एक शेल, जिसकी वजह से जब आप रेस्टोरेंट भी जाते हैं तो वहाँ फ्राइड आइसक्रीम मिलती है और बड़ा आपको लगता है ना फ्राइड Fried ice-cream, तो पूरी ऊपर से शेल एक कवर होता है और अंदर आइसक्रीम होती है सर्टेन। आप बताएं ना जो जरा। मैं आपके पास मैंने इसको सर्व हाँ, कर दिया है। दिखाएं दिखाएं। और वो उसको फ्राई करके फटाफट निकालना हाँ, होता है। फटाफट निकाल लो तो बहुत मजेदार होती है। आए 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 ये देखें जरा यहाँ पे नाइस। चमचे भी जरा ला दे प्लीज। हाँ। और ये इधर रख दूं? जी जी बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। और भी सारी चीजें इधर ही दे दें। अच्छा। हम इधर सजा दें आज आइसक्रीम दावत पार्टी। हो रही है हमारी। हाँ हाँ। देखा आपने, हमने आइसक्रीम पार्टी पे बनाया तो ये जो क्रम्बल कुकी है ना, ये भी घर में बहुत अच्छी रेसिपी, मैंने तो इंटरनेट से ही देखी थी, यूट्यूब से देख के वो क्रम्बल कुकीज़ जो है उसकी मैंने रेसिपी की और आइसक्रीम बनी बनाई ली, उसके साथ सर्व की। ये भी बहुत अच्छी डिज़र्ट हो सकती है आपकी पार्टी की। लेकिन आप घर पे अच्छी आइसक्रीम भी बना पता सकते है मैंने, अब इतनी अच्छी आइसक्रीम मशीन्स आ गई हैं, यही तो पहले ज़माने में नहीं होती थी, पहले बहुत तो मेहनत मुझे करनी याद है पड़ती थी। वो बर्फ डालकर वो गोल गोल घुमा के वो चर्न खुद ही करनी पड़ती। मुझे वो अच्छी लगती है कि वो मशीन में आप फ्रोजन फ्रूट्स डालें और योगर्ट डालें और वो आइसक्रीम बन जाए। वो बहुत ही हेल्दी ये तरीका है। मशीन बाय द वे मेरा नेक्स्ट जो है ना, जो मैंने खरीदनी है वो यही खरीदनी है। एक कंपनी है बाहर की कॉल्ड निंजा, या दैट बड़े अच्छे हैं। सो निंजा की ये मैं अभी swirl- लेकर आई हूँ लाई हो? उसकी ब्लेंडर मशीन। आपने हाँ, उसमें तो फ्रोजन ब्लेंडर नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जाओ तो लाओ तो मेरे लिए लेकर आ आइसक्रीम जाना। मैं मशीन। तो हर एक से मांग रही हूँ। हाँ ना, जो इसने बोला वो इतनी मजेदार है कि आप उसमें फ्रूट डालो हाँ और उसको ऑन करो तो वो जैसे सॉफ्ट स्वर्ल जैसी आइसक्रीम नहीं होती, तो दूध वूध कुछ नहीं डाले? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है, वाह। सिर्फ फ्रीज करना है। नहीं, आपने वो भी नहीं करना निंजा वाली मशीन में। Okay. आपने सिर्फ उसमें फ्रूट डालना है, वो रास्ते में उसको फ्रीज करता है और उसको फिर सॉफ्ट करके वो उसको स्वर्ल करके कोन की तरह वो निकालता है। नेक्स्ट बाय इज दैट निंजा स्वर्ल आइसक्रीम यार, अब मतलब बंदा मैंगो बच्चे- सीजन में ये पता है, बहुत मजे का बच्चे लग रहा है। फ्रूट नहीं खा रहे, अगर बच्चे फ्रूट नहीं खा रहे तो आप उनको इस तरह फ्रूट खिलाओ। उसमें तो इतनी मेरी मजे-मजे बेटी की ये करती recipes है। इस साल तो उसने नहीं किया, लेकिन पिछले सालों से हम जो आपका जो भी फ्रूट आ रहा है आपने उसको ब्लेंड किया, उसको आइस लॉली वाले मोल्ड्स में डाला, उसको फ्रीज किया और आपकी आइस लॉली बन गई। तो हमने फालसा, अनार, कीवी, यू नेम इट, यू कैन डू इट एट होम। आप घर में भी बना इवन दो बीन्स से भी बन रही है आइसक्रीम ना। हाँ, ये इसमें तो मशीन में आप डालें, बीन्स डालें, डेट्स डालें, थोड़ा सा मेपल सिरप डाल के उसको आप इसी तरह से वो सॉफ्ट स्वर्ल में आएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि वो बीन्स है, लेकिन वो इतने मजे की मजेदार आइसक्रीम क्या है। है। Protein ice cream, या इट्स अ प्रोटीन आइसक्रीम। इस तरह आपका प्रोटीन भी पूरा हो जाएगा। ओ वाओ, तो बहुत देखो healthy। हेल्थ फ्रीक लोग आए हुए हैं और आपको उनको सब अच्छा पता चाहिए। है। बहुत हेल्दी सीन है। मतलब कि हेल्थ वाली आइसक्रीम, हेल्दी आइसक्रीम हेल्दी ना। आइसक्रीम। कि ओरिजिनल आइसक्रीम होती हेल्दी है। हाँ अगर असल आइसक्रीम की बनी हो, अगर दूध और वो असल क्रीम है और असल दूध है और असल फ्रूट है तो वो तो सबसे हेल्दी चीज है। कि आपको वो उससे तो जब आप- कैल्शियम मिल रहा है। जब आप उससे मसनूई चीज डालेंगे, जैसे मल्सिफायर हो गया, उसको थिक करने के लिए, जैसे उस दिन हम लेकर आए एक आइसक्रीम और जब हमने उसको फ्रीजर में डाली, दूसरे दिन हमने खाया, वो इट वाजंट फ्रोजन, वो सॉफ्ट सी थी, इसलिए कि उसमें इतना ये मल्सिफायर देखो था हमारे कि टेबल वो सजा freeze ही दी नहीं हुआ। उन्होंने, सजा दी पूरी। उफ। आपने सबसे अच्छा काम किया कि आपने मेरे पास आके सबसे मजे का काम है मैंगो वाला, मैंगो वाली बहुत ही ये आइसक्रीम। शौकीन है। बहुत मजे की होती है मैंगो आई लव आइसक्रीम। मैं रोज खा रही थी। कल मेरे साथ ये हुआ है, कल मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी मुझे मिलने के लिए, तो जिन दोस्त के घर में रह रही हूँ
उसने बच्चों वाली हरकत की, हमने आइसक्रीम, हमें रोज़ आइसक्रीम खाते हैं, हम रोज़ आइसक्रीम मंगवाते हैं। तो कल मैं ये फ्रेश बास्केट कोई नई जगह खोली है, उधर से वो मट्टी वाली कुल्फियाँ मुझे मिली ना, मट्टी के अंदर नहीं बनी होती है के अंदर, ओह सो गुड। तो वो मंगवाई, तो मेरे दोस्त ने जाके उधर कोने में अपने बेड पे खुद ही बैठ के अकेला खाना खा रहा, 50 साल का आदमी। मैंने कहा हमसे भी पूछ लेते, कहता आइसक्रीम में नहीं, नो शेयरिंग। अपनी अपनी आइसक्रीम। हाँ तो फिर मैंने मतलब वो जो मंगवाई। जो आइसक्रीम के लोग शौकीन है वो अभी भी लाइक हर एज में वो पूरे के पूरे खा मैं ये सकते कहती हैं। हूँ, मैं कहती हूँ जो मैं आइसक्रीम खा रही हूँ अपनी अपनी लो, कि मेरे साथ बचपन में इतना ट्रॉमा मेरी बहन ने दिया हुआ है मेरी आइसक्रीम खा के, डिजर्ट अपनी अपनी, मैंने नहीं अब अगली स्लाइड लाओ, सेफ्टी। सेफ्टी की क्या कहानी है? मेरी कहानी थी। हाँ, आपकी कहानी। यही कि आपने अपने बच्चों को यही चीज़ें अवेयरनेस जो पैदा करनी थी, तो आपने साथ में उसकी सेफ्टी के भी क्या चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो खाने पीने की चीज़ है, चाहे वो अपनी ज़ात की सेफ्टी है, बल्कि कभी-कभार अपने वजूद दोस्तों की- से भी दोस्तों safety चाहिए होती है, जिनसे हम इतने influenced होते हैं। Absolutely। हर एक से कि आपने अपने बच्चों को हमने सिखाना है, कोई बाहर से आके कोई टीचर नहीं सिखाएगी। हम अपने बच्चों के सबसे पहले टीचर्स होते हैं, हमने सिखाना है, अपने पहले तो अपने आप को सिखाना है, ताकि हमें पता चले कि अपने बच्चों के मुंह में जो हम चीज़ डाल रहे हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले फिजी ड्रिंक्स की बात की, कि जो हम आइसक्रीम भी उनको खिला रहे हैं या कुछ भी उनको खिला रहे हैं, पहले खुद तो देख लें कि वो चीज़ ठीक थी कि नहीं ठीक थी, आइसक्रीम असल आइसक्रीम है कि नहीं है। अब मेकअप की बात अगर कर लें, आजकल ये परफ्यूम्स और मेकअप और क्रीम्स, तो आपने क्या सेफ्टी सिखानी है? अब पता चल रहा है ना कि इतनी महंगी क्रीम जो हम सेरावे लगा रहे थे कि दुनिया की सबसे महंगी और अच्छी क्रीम जो है, पता चल रहा है इट हैज़ कैंसर कॉजिंग एजेंट्स इन इट, सेरावे की। जैसे मेरी बेटी को एक्जिमा था, तो मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा इसको सेरावे लगा लो। सो सेफ्टी इन द सेंस कि आपने अपने आप को नॉट जस्ट फ्रॉम अदर पीपल बट अदर थिंग्स कैसे सेफ रखना है, कि आप खाना क्या खा रहे हो, आप कंज्यूम क्या कर रहे हो। कंजम्पशन का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मुंह में डालो, आप अपनी स्किन के ऊपर क्या डाल रहे हो, अपने बालों पे क्या लगा रहे हो, अपने वजूद, अपनी सोचों में क्या डाल रहे हो। तो सेफ्टी इवन फ्रॉम योर ओन थॉट्स, हाउ कभी-कभार आपकी थॉट्स ही आपको जो है ना वो कैद वही कर तो लेती सबसे हैं। बड़ी चीज़ है। देखो वही सबसे कंजम्पशन का, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कंजम्पशन क्या है, कि कंज्यूम क्या करे हो, अंदर क्या जा रहा है आपके, सिर्फ खाना नहीं अंदर जा रहा, आपकी स्किन केयर आपके अंदर जा रही है, आपका शैम्पू आपके अंदर जा रहा है, हर केमिकल आपके अंदर जा रहा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सोच, कि आपकी सोचें कितनी क्लीन है, उनसे कितना आप सेफ हो। बल्कि हमारे माँ बाप अनफॉर्चुनेटली चाहते हुए नहीं, गलत चीज़ें हमारे दिमाग में बिठा देते हैं। हाँ, Belief बहुत सारे set up से कर डर देते हैं, बहुत सारे हमारी से जो belief हैं। जो हमारी बिलीव्स हैं वो हमारी लोगों से बनती हैं, बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी मिसाल, मोटा होना, माने ना मोटी हो जाएगी का ना करे, ये बिलीव डाल दी कि तुम मोटी हो जाओगी, या तुम मोटी हो, या किसी को कहते हो तुम तो छोटी हो, बिलीव डाल दी मैं छोटी हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आप अपने बच्चों के बिलीव्स डाल देते हैं, और जब वो माँ बाप से आ रही हों तो वो उनके लिए फैक्ट बन जाता है, जबकि वो फैक्ट नहीं होता। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी फॉर योर चाइल्ड, योर सेल्फ, कि आप ये चीज़ों को सेफ रखें, इसलिए कि आप पहला कांटेक्ट है, पहला इंसान है जिसमें आपके बच्चे ने सेफ फील करना है। आप और किसी से नहीं कर सकते सिवाय आपके माँ बाप। अगर वही आप माँ बाप के साथ ही अगर आप सेफ नहीं करोगे, तो आप किसी रिलेशनशिप में, दोस्तों के साथ को नहीं आप ट्रस्ट कर सकोगे, आप अपने स्पाउस को नहीं ट्रस्ट कर सकोगे, किसी भी रिलेशनशिप। अच्छा, तुम्हारा क्या है? relationship का ज़रूरी डोंट चेंज योरसेल्फ। डोंट चेंज योरसेल्फ। जैसे कि होता है कि घरों में जब कुछ बच्चे होते हैं जिनको पेंटर बनने का शौक होता है, किसी को कुक, तो स्पेशली मैंने देखा है अगर लड़कों में ये शौक हो कि कुक बनना है, तो बहुत ज़्यादा फैमिली की तरफ से हेट मिलता है मोस्टली। तो कॉन्सेप्ट नहीं है माशरे में कि आप मतलब जो करना चाहते हो ज़बरदस्ती वही होता है कि डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। एंड आई हर्ड दैट कि अभी भी यही है कि डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियर, जो पहली प्रायोरिटी होती है। तो बच्चों को चाहिए कि वो मतलब उनकी ट्रेनिंग इस तरह की होनी चाहिए कि वो किसी के भी कहने में आए नहीं। ये डू व्हाट यू वांट टू डू, बी योरसेल्फ। बहुत ज़रूरी नहीं कह सकते कि आप किसी के कहने में ना हो, लेकिन ये माँ बाप को, आप बिल्कुल सही कह रही हो कि माँ बाप को समझना चाहिए
कि बच्चे की ऑथेंटिक सेल्फ, जो उस दिन हम बात कर रहे थे कि बच्चे की ऑथेंटिक सेल्फ क्या है, आपके बच्चे की, जिस तरह आपकी अपनी है उस तरह आपके अपने बच्चे की भी है, तो उसको आप अप्रिशिएट। अच्छा चलो माँ बाप तो बनने देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे भाई ने हमें कहा कि उसे शेफ़ बनना है, तो उसको अम्मा अब्बा ने तो शेफ़ बनने दिया, लेकिन जब वो ज़िंदगी में आगे आया, उसकी पहली मंगनी कराई, तो वो वाले मंगनी के बाद कहने लगे कुछ और काम कर लो, शेफ़ ना बनो। तो फिर तो दुनिया भी जो होती है ना वो भी आपको नहीं जीने देती। बहुत मसला है ये, सिर्फ मतलब आप कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे हमारे मास्टर में, वरना और जगह ऐसा नहीं है। आप जैसे आप पेरेंट्स आपके ऐसे नहीं है, मगर आपको जिंदगी में आपके कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे या आपको आपके इन लॉज होंगे, वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, नहीं नहीं ये तो अच्छा काम नहीं है, तो कुछ और कर लो ना, अपनी जीरो से दोबारा से जिंदगी शुरू कर लो। तो बहुत सारे लोग आपको पेरेंट्स के अलावा भी ऐसे मिलते हैं। तो ये जो तुम्हारी बात है ना कि अपने आप को मत बदलो। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे हो, आपके पेरेंट्स ने भी आपको बताया है कि हाँ कोई इसमें कोई आर नहीं है, ये कोई ऐसा बुरा प्रोफेशन नहीं है, तो आप इतने मजबूत हो अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर, कि कोई और आपके ज़िंदगी में आके आपको बदलना दे। हाँ अगर आप सही नहीं हो, आप में कुछ कमज़ोरियाँ, आप में वीकनेसेस हैं, और कोई आपको आके बदलता है और आप बेटरमेंट की तरफ जाते हो, तो वो तो अच्छी बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बदलना चाहिए भी कि नहीं चाहिए, वो आपकी बेहतरी के लिए कि नहीं। आई थिंक हम लफ्ज़ गलत कभी कभार इस्तेमाल करते हैं। हर इंसान बदलता है टाइम के साथ साथ। टाइम के साथ, बिकॉज आप उसको बदलते नहीं हो, आप ग्रो करते हो। जब आप एज यू आर ग्रोइंग तो आप बदल रहे हो ना। दरख्त का अगर एग्जांपल आप लो, हर दफ़ा आप हर हफ्ते जाओगे तो एक नई टहनी निकली होगी, वो ग्रो कर रहा होगा, वो बदल नहीं रहा, वो ग्रो कर रहा है। हम कहते हैं कि नहीं हमने बदलना ही नहीं है, हम स्टंट हो जाए, उतरे छोटे के छोटे रहें और काटते रहें अपनी टहनियाँ। कट गई टहनियाँ, नहीं भाई, हर दफ़ा टहनी काटोगे तो वो बढ़ती है, और ये अल्लाह का निज़ाम है कि वो बढ़ती है। सो अपनी चीज़ें, जैसे निदा ने कहा, जो चेंज करनी है, अच्छाई में जो चीज़ चेंज करनी है वो ज़रूर करो। अपने यानी अंदर कोई बेटरमेंट चीज़ है। वही होगी ना, Betterment के ग्रोथ, लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। ग्रोथ है कि अगर आपको लग रहा है कि इससे ये आपको बदलने से आपको एक लेवल और आगे ले जाएगी तो ओके बदलो। ओके बिल्कुल, मैं चाहती हूँ, मैं तो अपने लिए ये चाहती हूँ और अपने बच्चों के लिए चाहती हूँ कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं कल थी, मैं वाकई बदल गई हूँ। इसका रह गया फ्रीडम, जो मैं ब्रेक के बाद आके तुम्हारे साथ चलूं। छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइसक्रीम पार्टी हो रही है यहाँ हमारे शो पर, और देखें हम आप सिर्फ एक शख्सियत है जो आपको पूरे हर चीज खाते हुए नजर आए। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो तुमने सही जगह पे बुलाया ना मुझे, आइसक्रीम पार्टी में बुलाया, मैं तुम्हें बताया है माय फेवरेट डिजर्ट। मानता नहीं है लेकिन है। हम डाइट करने वाले लोग, हम आपको आइडिया तो दे रहे हैं आइसक्रीम पार्टी का, हमसे बातें करा लो भाई। लोग ये बोल रहे होंगे ये तो इतनी पतली लगती हैं, कहाँ लगता है, जाता कहाँ है, बताएं हम क्या करें। सब यहाँ जाता है, सब यहाँ जाता है दिमाग। अच्छा कहते हैं कि ना मीठा खाओ दिमाग तेज होता है, ये वाली बात भी कौन कभी कहता है? कभी मैं लो फील करती हूँ। ये कौन कहते हैं? आपने कहा हम लोग है। जब बड़े होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग तो कहते कुछ हैं। एक्टर्स मीठा मंगवाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं दिमाग तेज होकर लेकर आओ, मीठा लेके आओ, ब्राउनीज लेके आओ। मैंने कहा, आपको पता है, ये आपको कौन? हाँ, और जब मैं लो फील करती उनको हूँ मैं भेजो मीठा मेरे शो पे, खाती हूँ। मैं उनको सही करूं। मीठा इज एडिक्शन, ये स्लो पॉइजन है, ये ड्रग है ये बेसिकली। सबसे बड़ी एडिक्शन है दुनिया की, दुनिया की, शराब से ज्यादा, ड्रग्स से ज्यादा। और ये स्लो पॉइजन है भाई। Oh no. अब तो कितनी सारी चीजें हो रही है। हम आइसक्रीम पार्टी में बैठ के हम आइसक्रीम मगर इसने आइसक्रीम बताई, तुमने बताई ना वो अभी, बहुत बीज हेल्दी वाली। है। उसमें आप सब चीज़ें डाल सकते हो, उसमें आप म्यूसली डाल लें, आप और चीज़ें, चिया सीड्स डाल लें, या अल्लाह। एंड इट विल बी अ डेजर्ट एंड इट्स हेल्दी। आइसक्रीम की बेइज्जती। हाँ बहुत मजे की होती है। आई हैव ट्राइड इट, दैट्स व्हाई। हाँ सो फॉन्ड देखो ऑफ हमारे कल्चर में ये जो चिया सीड्स कह रही है, फालूदा में क्या होता है? तुकमलंगा। मलंगा। तुकमलंगा इज लाइक चिया सीड्स, इट्स नॉट चिया सीड्स, इट्स लाइक चिया सीड्स। तो वो हम भी करते थे। हमारा डिजर्ट जो था, चिया सीड्स अपडेट वर्जन है ना, वो अपडेट वर्जन है ना, बल्कि वो दुनिया के, देखो अल्लाह मियां ने दुनिया के किसी और जगह में, एग्जैक्ट ऑपोजिट जगह पे, पेरू और उधर बनाए हुए हैं chia उनके हिसाब से हाँ, वो उनके हिसाब से उनके हमारे लिए हिसाब से। तुकमलंगा बनाया था और हम यूज करते हैं। हम सवैयाँ जो हमारी थी, ये जो फालूदा था, आई थॉट इट वाज मैदे की, वो उसकी नहीं बनी हुई। सो इसलिए आप एक हेल्दी आइसक्रीम वर्जन हो सकता है निदा, हेल्दी,
बिकॉज आप उसको अगर नेचुरल फ्रूट और उनसे आप फ्लेवर करो बिल्कुल अच्छा उसका फ्लेवर मजे का फ्लेवर होता है। बड़ा अच्छा और हेल्दी आइसक्रीम हो सकती है। हो सकती है। अच्छा, हेल्दी आइसक्रीम हो सकती है। अब देखिए हमारे साथ जो साहब हैं, ठीक है, वो उनका नाम क्या है, इमरान साहब, shakepea.o से। अच्छा। इमरान साहब है, ये आइसक्रीम की रेसिपी बताएंगे आपके घर के आम ब्लेंडर के साथ। ओहो ठीक है ना? वाओ, जरा देखा, यही तो कह रही हूँ। हाँ। ब्लेंडर से बनेगी। देखिए भाई, हाँ, इनके हर किसी के पास तो निंजा नहीं है ना भाई। हमारे पास भी नहीं निंजा। हाँ। हमारी चाहत है कि हमारे पास निंजा हो। हाँ। बट निंजा वालों को स्पॉन्सर कर देंगे, वो ले ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा, मैं आपके लिए मटका तैयार करता हूँ पहले। अरे ओए देखा, आज तो आपने ट्रेंडिंग है इसका ना, क्या? हाँ, बड़ा वायरल ट्रेंड है। है मटका। ऐसा बनाऊंगा कि मजा आ जाएगा। चले भाई, हमें बताएं, बना के दिखाएं कैसे बनेगी। आइसक्रीम ये मटका। वो ही जो आपको दोस्त कोने में बैठ के खा रहा था या वो नहीं, वो थी। अच्छा, बताएं तो सही, बताएं क्या डाला आपने। अब ये सबको आपको बताना इसमें मैंने पड़ेगा। सबसे पहले जो सवैयाँ डाल दी हैं, दिखाएं दिखाएं दिखाएं, हमें नजर आप नहीं आई भाई। सवैयों किससे बनाते हैं? ये फालूदा है जी, हम खुद ये किससे बनाते हैं? ये कॉर्नफ्लोर से बनाते हैं। अच्छा, आप भी अच्छा। कॉर्नफ्लोर से बनाते तो अच्छा। ये मैंने थोड़ी सी डाल दी है, ठीक है। ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने डाली है इसके अंदर जेली। जेली, ये मटका फालूदा आइसक्रीम है शायद, जी। क्योंकि हम तो छोटे छोटे मटकों वाली आइसक्रीम इसमें जानते थोड़ी सी डालेगी चॉकलेट चिप्स, हैं। चॉकलेट चिप, ओए हाय, फालूदा विद ड्राई चॉकलेट। फ्रूट। ड्राई फ्रूट ड्राई भी। फ्रूट्स। अब इसके अंदर जाएगी थोड़ा सा दूध। अच्छा, ये अब फालूदा इसके अंदर- मटका आइसक्रीम। इसके अंदर हम 2-3 किस्म की जो है ना आइसक्रीम डालेंगे। अच्छा अच्छा सबसे पहले मैं डालूंगा पिस्ता आइसक्रीम। अच्छा, मैं समझी घर में आइसक्रीम बनाना सिखा रहे हैं। हाँ। मुझे तो यही लगा। मैं भी बड़ी खुश हूँ। हाँ, मैं भी खुश हो गई, मैंने कहा अच्छा ये आइसक्रीम शेक बनाना सिखाएंगे तो जी। पहले मटका के बाद। फिर इसमें डालेगी कुल्फा आइसक्रीम। हाँ, सही है। ये तो फिर इसके बाद डालेगी आइडिया दे रहे हैं कि मैंगो मटके में। आइसक्रीम। हाँ, क्या हाउ टू सर्व इन अ हाँ। मटका आइसक्रीम। यस, एक आइडिया अगर है। आपके पास छोटा मटका नहीं है और हाँ। आपके पास बड़ा मटका है, हांडी वह है, अच्छा, तो आप आखिर में आएगी इसमें थोड़ी सी चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट ओए होए आइसक्रीम जो है, टूटी फ्रूटी बना रहे हैं आप। अरे अल्लाह, समझ लें। मटके कितने क्यूट लगेंगे वैसे। हाँ, क्यूट It's a लगेंगे। good idea। छोटे छोटे जो होते हैं वो हाँ। कितने अच्छे लगेंगे। ये अच्छा, छोटा अब तो इसके नहीं बाद होगा मैं भाई। गार्निशिंग करूंगा इससे छोटे जो मुख्तलिफ चीज़ों की। वाले। इसमें फिर ड्राई फ्रूट डालेंगे। हाँ। सुनिए, ये एक मटका कितने लोग खा सकते हैं? ये एक मटका जो है 3 लोग बासानी खा सकते हैं। हाँ भाई, ये भी एक अच्छा गेम है ना डिजर्ट का, हाँ जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, मेक योर ओन। इसके अंदर कलरफुल बनाने के लिए फिर जेली डालेगी इसके अंदर। अच्छा, अच्छा, इसके अंदर रबड़ी भी ऐड होगी। हाय अल्लाह, मर गए भाई। हाय हाय, ना बस ये आप इसके बाद 2 दिन तो आपने कुछ नहीं खाना खाना है। इसके बाद बस बैठ जाए आप। ये रबड़ी का के बाद टेस्ट बहुत- कार्डियो ये पहुंच मेरे लिए जाएगा। भी टू मच है। एक हफ्ते के लिए। इसके बाद इसमें चेरी लगेगी एक, ओह चेरी ऑन टॉप। चेरी ये हम चारों के लिए फिर काफी वेफर लगेंगे 2। नहीं, ज्यादा लोग खा सकते हैं। पर ये आइडिया अच्छा chocolates। आइडिया का गेम है सारा। हाँ हाँ है तो वही जो उन्होंने थोड़ा सा प्याले मैं में डालूंगा बनाया था। sprinkle। जरूरत नहीं थी वैसे। कलरफुल बनाने के लिए। हाँ। उन्होंने सब कुछ ही डाल दिया। मैं इसकी गार्निशिंग करूंगा रूह-अफ़ज़ा से। ओह हो अल्लाह, इतना मीठा। डालेगी चॉकलेट। मैं शर्मिंदा हूँ ये प्रोग्राम करके। चॉकलेट। सुबह सुबह लोगों को इतना मीठा दिखा रही हूँ। हाँ देखिए, सुबह के लिए नहीं है, या आप रात को खाएं या शाम लीजिए आपका नहीं नहीं, ये है ही नहीं। मटका मत तैयार खाओ हो ये, चुका है। सुबह नाश्ते मत में। खाओ। 3 अफराद के अब लिए इतनी अवेयरनेस हो जी, जाए तो बिल्कुल। शर्मिंदगी हो तीन रही है अफराद के लिए। बताने 3 में। अफराद के लिए। हाय 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 मुझे तो देखकर ही पेट भर गया। हाय हाय। अच्छा, आप शेक की तरफ आ जाएं, ये तो हो गया। अब आइसक्रीम शेक। गुनाह, आज मैं सुबह सुबह गुनाह कर रही हूँ कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मीठा खाओ माजरत के साथ। अच्छा, मैं बना रहा हूँ आप चॉकलेट हाँ। का बेहतरीन मज़ेदार शेक। ओए हाय हाय, बोलते मर अपने गए। चॉकलेट शेक चॉकलेट शेक। फेवरेट नाश्ता। मान रही। So again, I think what it is कि हम सबसे पहले डालेंगे चॉकलेट आइसक्रीम। आप कुछ कर सकते हैं एक आइसक्रीम के साथ। साथ exactly। जैसे आई फील के फ्रूट तो आप यूज ही कर लें चले, और उन्होंने दिखा दिया कि वो कैंडीज भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी आइसक्रीम जीत बहुत रहेगी। सोने पे सुहागा। सुहागा। अच्छा, ये सारी आइसक्रीम आपने ली और आपने ब्लेंडर में डाल दी। ब्लेंडर में डाल ठीक दी। है, अब क्या कर रहे हैं आप? इसमें डालूंगा मैं थोड़ा सा दूध। अच्छा,
पूरा ही डाल दें भाई, वो आइसक्रीम्स में तो दूध होता ही नहीं अब। अच्छा, you know what I like instead of दूध डालेंगे थोड़ी सी डालना chocolate शुरू कर chips। दिया, दही। ओ गुड। इसका अपना एक फ्लेवर आएगा I love मजेदार। आई लव दही। मुझे वो ज़्यादा मुझे लगता अच्छा है क्या डाला आपने? चॉकलेट, दूध मैंने और चॉकलेट चिप्स डाला है और ड्राई फ्रूट डाला है इसके अंदर। अच्छा ड्राई फ्रूट भी डाल दिया। ड्राई फ्रूट नहीं डाला, सॉरी, चॉकलेट में ड्राई फ्रूट नहीं डालेगा। अच्छा अच्छा, हाँ ना, वो तो अजीब से मुंह पे। इसमें दूध और चॉकलेट चिप्स डालेगा। अब मैं इसको ब्लेंड कर देता हूँ। अच्छा, दूध और चॉकलेट चिप। हाँ, आपने दही नहीं डाला ना, दूध डाला है ना? दूध डाला है। इन्होंने दूध डाला है, मैंने कहा कि दही दही डाला है। विनी ने बोला कि मैं कह रही हूँ a healthier version of chocolate स्मूदी बन जाएगा। हाँ स्मूदी या इवन आइसक्रीम बनानी है जो मैं घर पे अब कर रही हूँ, हाँ तो मैं खुद चर्न करती हूँ। आपने दही का ग्रीक योगर्ट बना लिया, मीनिंग उसको मलमल के कपड़े उसमें में, डाला, हाँ। सारा उसका पानी निकल जाए, हाँ तो आपके पास थिक क्रीम नुमा दही मिल जाती है। हाँ। उसमें आप अपना फ्रूट ब्लेंड करें। एक मिनट एक मिनट एक जी, मिनट, जी। हाँ आप बोलें क्या बस कह रहे हैं? उसमें आप अपना फ्रूट जो भी आपका दिल चाह रहा है, चॉकलेट चाह रहा है चॉकलेट डालें, फ्रूट चाह रहा है फ्रूट डालें, उसको ब्लेंड करें, उसको फ्रीजर में डालें, हाँ। उसको निकालें और स्मूदी बोल भी बन बोल। जाएगा। ये वाला स्मूदी भी नहीं, ये वाला बोल बनेगा, आइसक्रीम बनेगी। अच्छा बताएं क्या कह रहे हैं आप? इसको मैं गार्निशिंग करूँगा सबसे पहले ना, गिलास किसको? को अच्छा ओए हाय। अच्छा वो भी करेंगे अब। हाँ लिक्विड चॉकलेट से इसको सजाऊंगा। लोग तो देख रहे होंगे बहुत शौक से। हाय हाय। सब चॉकलेट शेक पिएंगे जाके। हाँ क्योंकि हर कोई थोड़ी सुबह डाइट सुबह- करता है। तो बहनों मुझे कुछ हो रहा है मुझे मैं बोलना मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो इसी को आप हेल्दी ऑप्शन में बना सकते हैं ना। मेरी बेटियां आप करती हैं, आप खुद से मेल्ट कर लें अपनी अच्छी वाली चॉकलेट जो सिरप बनानी है, अच्छी कोको भी हो पाउडर से। सकती है, कोको पाउडर से भी बना हाँ। सकते हैं, वरना चॉकलेट को मेल्ट कर लें आप। अच्छे बार्स मिलते हैं बहुत, कुकिंग बार्स बेहतर जो बहुत जो मजे के कुकिंग होते हैं। बेकिंग कोको पाउडर से जो- मैंने वो अपने रखे हैं, मैं वो स्कूप डाल देती हूँ। बिल्कुल ऐसे। क्रेविंग चॉकलेट की हाँ, क्रेविंग और होती बहुत है। सारी ऐसी आइसक्रीम्स भी मिलती है जिनके ऊपर लिखा होता है कि उनके अंदर दूध है, जी, क्रीम है, नई वाली जो- हैं। हाँ बहुत सारी ऐसी आइसक्रीम्स हैं, वरना बहुत सारे जो मशहूर वो हैं आइसक्रीम के ब्रांड्स, वो कहते हैं ये डिज़र्ट कहें आप इसको, आप इसको आइसक्रीम नहीं कह सकते। और अच्छा है वो उन्होंने बता दिया भाई हाँ। कि वो वेजिटेबल ऑयल से बनी हुई है, नो क्रीम एंड नो मिल्क। जी हाँ जी, हो गया डन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो हेल्दी शेक्स की कहानी भी इन्होंने बता दी। अब हम आपकी तरफ आ रहे फहीमा, फ्रीडम आपका वो था, एक आइसक्रीम चॉकलेट और मेरी सहेलियों के ज़माने में वापस जा रहे हैं। बहुत शुगर, बहुत सारा मीठा आपको दे दिया सुबह सुबह। मुझे लगता है कि बहुत सारा मीठा मैं तो हमेशा से पसंद करती हूँ, हाँ। मुझे पसंद है। और बचपन में मुझे याद है कि मैं नहीं तुम स्कूल फ्रीडम की बात करो ना, बस हो गई मिठास, मुझे उल्टी आ रही है इतनी मिठास से। क्योंकि मिठास उतनी होनी चाहिए जिससे उल्टी ना आए। कभी कभार हम खुद इतने मीठे बन जाते हैं कि हम नुकसान उठाते हैं, बिटरनेस हो जाती है, बिटरनेस हो जाती है। एक्सट्रीम स्वीट इज बिटरनेस। हाँ, तो फ्रीडम की हम ये जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं अनम को, मुझसे ज़्यादा फैसल ने बहुत फ्रीडम दिया है अनम को, आपकी बेटी को हाँ। और उसकी जब शादी का टाइम है, जैसे जब बच्ची बढ़ती है, जैसी एक उम्र में आती है, टीनेजर ही वो बनती है, जैसे 16-17 पे ही आती है, तो फ़ौरन उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू हो जाता है कि इसकी शादी करते थे कि बस निकाह कर देते हैं, शादी कर देते हैं। इसी तरह हमारी फैमिली में भी हुआ कि बस अब अनम 17 साल की हो गई है, 16 साल की हो गई, अब इसकी शादी कर देते हैं। तो ददियाल से उसको काफ़ी प्रेशर हुआ, तो मैंने और फैसल ने उससे पूछा कि तुम्हारी शादी को, उसने कहा नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो हमने यही डिसाइड किया कि हम इसको फ्रीडम देते हैं कि ये क्या करना चाहती है, ये पढ़ना चाहती है या ये शादी करना चाहती है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं उसको ये प्रेशर दे दूं कि तुम शादी करो, और शादी एक प्रेशर में आके उसके करवा दूं, वो फिर बोले कि आपने शादी करवाई है। बिकॉज मैं ये नहीं सुनना चाहती। फ्रीडम देके मैं उसको ही कॉन्फिडेंस दे और उसके हाथ में ये डिसीजन दे रही हूँ कि तुम फैसला करो क्या बेहतर है, और जब तुम फैसला करोगी तो तुम फिर उसको ऑन करना। क्योंकि जब मेरी अम्मी ने मुझे फ्रीडम दिया था, मेरी अम्मी ने मुझे नहीं प्रेशराइज़ किया था कि तुम यहीं शादी करो, यहीं करोगी, और जब मैंने शादी की तो मैंने उसे ऑन किया। अच्छा देखो, जैसे हम तुम नहीं आई थी उस वक्त जब हम बात कर रहे थे, ये वाला जो ज़माना होता है, अब ज़ाहिर है तुम्हारी बेटी उस ज़माने से गुजरी है, तुम जिस एरा की थी, या हम बड़े इज्जत करने वाले माँ बाप के बच्चे थे कि अच्छा माँ बाप ने आंखें दिखाई तो हो गया। क्या तुमने अपनी बेटी को इस टाइम पर चॉकलेट आइसक्रीम और मेरी सहेलियों वाले टाइम पर तुमने किस पाबंदियों में रखा, कैसे कंट्रोल किया? क्योंकि ये एक वो एज होती है जिसमें लोग कहते हैं
संवर भी जाते हैं, बिगड़ भी जाते हैं। मुझे लगता है कि जब जॉइंट फैमिली में आप रहते हो तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग आपको आपके बच्चे के साथ जो है वो लेके चल रहे हैं। तो सिर्फ आप अकेले नहीं होते, आपका मियाँ होता है, आप होते हैं, दादी होती हैं, दादा, पुप्पियाँ, और साथ में आपके बहुत पूरी जॉइंट फैमिली में होता है, एक पूरा गैंग होता है ना, जिस गैंग की पूरी नज़र बच्चे के ऊपर होती है। तो मुझे लगता है कि ये बेनिफिट होता है, ये वो बेनिफिट है जो जॉइंट फैमिली में लड़कियों को मिलता है। तो मुझे भी वही बेनिफिट मिला, जिससे मुझे, मैं कभी कभी मैं समझती थी कि मैं इसको फ्रीडम दे रही हूँ तो वो ज़्यादा ही फ्रीडम दे रही हूँ। तो वो सास बोलती थी कि इसको इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं देना, यहाँ खींच के रखना। तो शुरू में हमने उसको, जब बड़ी हो रही थी तब बहुत हमने उसको बोला जाओ चाय बनाओ, फिर चाय बनाओ, फिर चाय बनाओ, ताकि उसके अंदर वो ईगो ख़त्म हो। अब उसको सब बनाना आता है, चाय भी बनानी आती है, खाना भी बनाना आता है, हमने उसको सब बता दिया, बना दिया। अब बड़ी हो गई है, अब उसको फ्रीडम दे दिया है कि ठीक है अब तुम, अब करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं, तुम्हारी चॉइस आना चाहिए। प्रेशराइज नहीं किया हुआ उसके ऊपर, उसकी चॉइस। अब जैसे घर में वो कहती, मैं कहती हूँ अनम खाना भी बना लो मेरे साथ कभी, मम्मा नहीं बनाना। अब उसको आता है बनाना, उससे इतना किया हुआ कि 20 कप बनाए हुए उससे चाय के। तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह वो सीखी हुई है, अब उसकी चॉइस है वो करना क्या चाहती है। सो मैं समझती हूँ कि यही फ्रीडम। लेकिन जैसे लाइक चलो ये तो ये वाले खाना पकाना और ये सब तो यूट्यूब से आ ही जाता है। लेकिन और क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी तुमने रोकथाम की, पाबंदियां लगाई, या जो भी मतलब होता है ना कि बच्चियों के लिए करते हैं? एक फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपनी बेटी को काफ़ी अरसे तक सोशल मीडिया पे नहीं आने दिया, यानी 15 साल के बाद, इस टाइम पर भी 15 साल के बाद हमने अपने बच्चों को मोबाइल या गैजेट्स की इजाज़त दी थी। उनके पास ना आईपैड्स होते थे ना मोबाइल। आज मेरे छोटे बच्चे के पास भी आईपैड है, मोबाइल नहीं है लेकिन अभी भी। मेन जो एक बात होती थी हमेशा, जब भी किसी फ्रेंड के पास मिलने जाती थी तो मैं साथ जाती थी। अच्छा। मैं साथ जाती थी, मैं पहले फैमिली में जाके उनकी अम्मी के साथ बैठती थी, वो जो बच्ची है उनके घर का माहौल ऑब्जर्व करती थी कि कैसे लोग हैं। घर पे आ गई तो मुझे पता है कि हाँ बच्ची घर पे आई हुई है, मिलने के लिए फ्रेंड्स आए हैं। लेकिन अनम को इजाज़त नहीं थी जाने की, और अगर अनम जाएगी तो मैं साथ जाऊँगी, हमेशा मैं ही गई हूँ जब तक वो छोटी थी। बड़े हो गए बच्चे तो फिर बड़े हो जाते, तो फिर वही वाली बात है कि आप उसको फ्रीडम देते हो, लेकिन उससे पहले मैंने जाना है। उसने अगर मॉल में भी जाना है तो फिर मैंने दूसरी टेबल पे मैंने और फैसल में बैठना है, और हमें पता है कि हाँ अनम यहाँ जा रही है, अनम यहाँ कॉफ़ी पी रही है, और फ्रेंड्स आए हुए हैं, लड़के भी आए हुए, क्योंकि लड़कों के साथ पढ़ती हैं बच्चियाँ। आप जब साथ पढ़ रहे हो तो आपको लड़के को अलग नहीं कर सकते, वो उनके साथ पढ़ रहे हैं, चाहिए ही नहीं है। और लड़की को ये वाली बात पता होनी चाहिए कि ये लड़का है, वो नहीं होना चाहिए। उसको पता उसका दोस्त है, साथ पढ़ रहे हैं। तो शुरू में हमने वो चीज़ उसको इनबिल्ट कर दी, उसके बाद फ्रीडम दे दिया। तो ये वाली चीज़ मैं हमेशा से करती थी कि साथ जाना है, और साथ ही मैं जाती थी। और एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हम घर गए और वहाँ पे कोई था ही नहीं, पेरेंट्स नहीं है, खाली घर है। मैंने कहा ना चले वापस, ये तो कोई नहीं है। एक्चुअली हमें अपने बच्चों पे ट्रस्ट होता है, लेकिन हम डरते हैं उनकी सेफ्टी की वजह से कि गलत हाथों में ना, गलत कंपनी में ना, खुद फंस ना जाए। इवन अनम की फ्रेंड्स भी जब घर पे आती हैं और वो अपने घर में कुछ और बता के आती हैं, यहाँ आ जाती है, तो मैं कहती हूँ बेटा मम्मी को कॉल करो, कहाँ मम्मी, और आप घर जाओ। तो वो कहती है आंटी तो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैंने कहा हाँ बेटा मम, एक छोटी बच्ची पे, अब दूसरों के बच्ची पे मेरी बच्ची है। मैं इसी तरह देखती हूँ कि मेरे घर में आई है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्ची। सिर्फ मेरी बच्ची मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए हमारी आइसक्रीम पार्टी, है ना, थोड़ी ज़रा अच्छी टिप्स भी मिल रही हैं अम्माओं से। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई फ्रीडम मिले, कुछ भी मिले, अभी हम कर तो रहे हैं आइसक्रीम पे शो, लेकिन हम बीच में ब्रेक पे ये भी बात कर रहे हैं कि अब हमें अवेयरनेस आई है। शायद हमारे अम्मा अब्बा को या उनके अम्मा अब्बा को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। खुशी के मौके पे सेलिब्रेशन होती थी, आइसक्रीम, ट्रीट आइसक्रीम। अब हमें पता चला है तो हम सही है, वंस इन अ ब्लू मून हम आइसक्रीम खाने चले भी जाते हैं, क्योंकि ये ट्रीट है। हाँ मज़ा आता है अपने आप को एंजॉय, लेकिन रेगुलरली हम इसको अपना हिस्सा नहीं बना सकते। मैं जिम करती थी तो एक लड़की मेरे साथ जिम करने आती थी, यंग बच्ची थी, और वो रेगुलर थी जिम आने। मैंने कहा यार तुम कितनी कंसिस्टेंट हो, आई एम प्राउड ऑफ यू, मगर तुम्हारी फिगर वैसी क्यों नहीं बन पाती कि जब तुम रोज़ जिम करी हो? कहने लगी क्योंकि रात को सोते हुए मैं रोज़ एक केक खा के सोती हूँ। क्या कह रही है? वो केक खाने की चाह में
मैं जिम आती हूँ कंसिस्टेंटली, जवान लड़की, थोड़ी सी ओबीस थी, लेकिन मैंने कहा तुम इतनी एनर्जी के साथ जिम करती हो, कार्डियो करती हो, ये करती हो, तो तुम मेरी जितनी पतली क्यों नहीं हो? उस वक्त मैं थी बहुत ज़्यादा पतली, तो उसने मुझे ये राज बताया। तो किसी किसी को एडिक्शन होती है, किसी को नहीं, हम सबको एडिक्शन सबको है। की। और यही है कि अपने आप को जरा कंट्रोल में रखना पड़ता है जरा। है तो आइसक्रीम पार्टी, लेकिन हम ये कहेंगे कि आइसक्रीम आपका दिल है ना, दिल को इतना भी ना मारे, कभी वन अब लोग करें इसे सेलिब्रेट, मगर प्लीज डेली इसको आदत के तौर पे ना, आदत ना बना। किसी भी चीज को आई थिंक डेली नहीं करना चाहिए ना, म्याना रवि रखना चाहिए। इनफैक्ट हम जिम भी कहते हैं कि 7 days a week जिम ना नहीं करो, नहीं करो। ब्रेक दो ताकि मसल्स। बॉडी भी ब्रेक मांगती है, बॉडी मांगती है। ओके भाई, नेक्स्ट स्लाइड है कॉन्शियस, एक्चुअली कॉन्शियस वाली बात वही हम मैंने बात करी। कर चुके हैं। हाँ, वही आपको कॉन्शियसली जो भी करो कॉन्शियसली करो। अगर आप पेरेंटिंग कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, अगर आप खा रहे हैं तो सोच समझ के खाएं। खाएं आइसक्रीम, लेकिन थोड़ी खाएं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हम उस एज की बात कर रहे हैं, अगर हम कॉन्शियस पेरेंटिंग की बात करें, वो एज जिसमें हम अपने बच्चों को, वही वाली बात है ना कि वो बड़े हो रहे होते हैं। जैसे मेरी अम्मी क्या करती थी, जब हम बड़े हो रहे थे हमें उन्होंने आज़ादी दी थी, लेकिन एक नज़र भी रखी थी, क्योंकि आप नाइव होते हैं जब आप छोटे होते हैं, और ख़ास तौर पे इस कच्ची एज कहा जाता है। तो उन्होंने एज पे, उस एज पे नज़र भी रखी। फ़ोन अगर आ रहे हैं तो दूसरे फ़ोन से उठा के एक आध दफ़ा सुना भी है, टक करके आवाज़ आती थी बीच में, क्योंकि आपके बच्चे, आपके माँ बाप हमेशा आपके साथ तो नहीं रह रहे ना, नहीं रह रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ड्रग्स में पड़ जाते हैं इस एज में। ओवर पैसा देने से बच्चे पता नहीं पैसा कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी नज़र भी रखनी चाहिए वालिदैन को। नज़र रखनी चाहिए ना, अपने बच्चों को ये चीज़ें टूल्स सिखानी चाहिए ना आपने। जैसे मेरी कोशिश है कि मैं अपनी बेटी को कह रही हूँ कि जी मुझे हर चीज़ बताओ। जैसा मेरी माँ ने मुझे कहा था कि छुपानी नहीं है मुझसे, बिकॉज देयर इज़ नथिंग यू कैन डू। किसी को मार भी दोगी तो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। बट ये गलत, ये जो फ़ोन उठाने वाली बात कर रही हो, कि मैंने उसको ये समझाया कि इतना ट्रस्ट हो कि मुझे फ़ोन उठाना ही ना पड़े, आप पहले से मुझे बता दो किससे आप बात कर रही हो। ये मौका ही ना मिले कि आपको मुझे झूठ बोलना पड़े। कोशिश करो कि ना झूठ बोलो किसी भी चीज़ पे। और जो हम मना करते हैं कॉन्शियसली, ये जो चीज़ें हैं, हमने सिर्फ अपने बच्चों को सिखाना है ना। अगर खाने की भी चीज़ है, हाँ मीठ कैंडी पसंद है, अब बाहर गई हुई थी तो बच्चों ने क्या मांगा है, कैंडी ला दें, बस कैंडी। और वो मनहूस टाकीज मैं तो वो मनहूस टाकीज जो चिप्स हैं वो चाहिए जी, लाल रंग वाले। तो अब मेरा क्या तरीका था, मैंने कहा ठीक है बेटा, टाकीज के अंदर वो लाल रंग है, लाल रंग आपको क्या करता है, मुझे पता है वो टूटी फ्रूटी लाल पीली नीली चीज़ें बच्चों को देखो, जैसे M&M's या वो जो स्मार्टीज पड़ी हुई हैं कितनी अच्छी लगती हैं, लेकिन हमने उनको कॉन्शियस कराना है ये रंग हैं, ये गंदे रंग हैं, मत खाओ। छोटी उम्र में आप जब ये रंग खा रहे हो या वो सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो वो आपका डेवलपिंग एज है। अच्छा, उस वक्त जब आप ये बच्चों के बावर करा रहे होंगे ना इन कि ये गंदी है, गंदी गंदी है, उस वक्त शायद गंदी इन द सेंस के लाइक आपके हार्मफुल है तरीके से, तो शायद वो नहीं ना क्या नहीं सुनी अनसुनी करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, और फिर एक सर्टेन टाइम पर उनको ये पता होगा कि दिस इज हार्मफुल हार्मफुल हार्मफुल। वो नहीं, वो जो पत्थर पे कतरा गिरता है तो आखिर पत्थर में भी सुराख हो ही जाता है कि बार बार करने से। बिल्कुल ऐसे ही। ये देखो एक फूडी हमारे पास बैठी जो आज कह रही है बीन्स की आइसक्रीम बना के खाएं, देखिए ना, बहुत अच्छा फूडी बहुत ज़्यादा। इवन तो टाकीज, आई लव टाकीज, लेकिन उसका भी एक हेल्दियर वर्जन है। उसमें जो है आपने क्या करना है, कॉर्न फ्लावर और राइस फ्लावर और उसके अंदर थोड़ा सा मैदा, ये सब मिक्स करके यू कैन मेक ट्रायंगल्स, एंड देन उसके ऊपर वही मसाला बना के, वो कैजुन के नाम से आता है मसाला, और वो डाल के आपने बेक कर दें आप ट्रे में, तो वो आपके बहुत हेल्दी टाकीज बन जाएंगे। वजन कम करने के बाद अब यही करना पड़ता है। तो मैदा और आप कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं, वो वजन कैसे कम? नॉट मैदा, वो बेसन। अच्छा ओके, बेसन। मैं वही कह रही हूँ, मैदा करी तो वही खा लो खरीद के। बेसन जो है ना वो करते हैं, लेकिन उससे फायदा का प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं है, और बेसन जो है वो कंट्रोल करेगा आपकी शुगर और बाकी सब चीज़ें। बिल्कुल, देखो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी कल्चर के अंदर हैं,
सिर्फ हम जरा वो देसी तरीके से बनाते थे, अब गोरों ने करना शुरू कर दिया तो उनको टाकीज कह दिया और उसमें वही मसाले डाले, लेकिन प्रिजर्वेटिव ज़्यादा डली हुई हैं उन चीज़ों में। exactly. तो हमें अपने बच्चों को यही प्रिजर्वेटिव ये चीज़ें सिखानी है। और अगर आपने एक जैसे ये वाली एज है ना चॉकलेट आइसक्रीम और सहेलियों वाली एज, इसी एज में आपने उनको ईटिंग हैबिट्स अच्छी डेवलप करा दी, वो पूरी जिंदगी जी भाई जान छूट गई आप। जी लेगी। और पता है मैंने ये कहाँ से सीखा? वो जो एक टर्किश ड्रामा नहीं लगता था अर्तुगल, हाँ उसमें हमने देखा एंड इट वाज सो नाइस कि ये टर्किश कल्चर के अंदर है। जब वो खाना बैठ के खाते थे अगर आप डाइनिंग टेबल पे, कैसे वो ब्रेड को तोड़ते थे और साथ वाले बंदे को देते थे, और दूसरे ब्रेड को तोड़ते थे तो साथ बंदे। सब खाना शेयर करना ये चीज़ें इट इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर ऑल्सो। सिर्फ अब हमने उनको डब्बों में डालकर वो चिप्स के पैकेट जो हैं वो पैकेट बना के हमने कहा है कि अब हम अकेले अकेले खाएंगे अब जैसे मैं मिलके अम्मी नहीं। जाने से पहले ना अम्मी ऐसी हो गई थी कि अम्मी हर किसी के मुंह में निवाले डालती थी ना, खिलाती थी कि बैठे हुए खाओ खाओ खाओ। अच्छा अब हम लोग खा रहे हैं, अब अम्मी जब मैं अब फैमिली में जाती हूँ ख़ानदान में मिलने के लिए तो मैं सबको एक एक निवाला डाल, वो कहते क्या पप्पो को क्या हो गया या बहन को क्या हो गया, तो मैं सबको एक एक निवाला ना मुँह में डाल रही थी अम्मी की तरह। तो वो आपको वही वाली बात है कि बड़े आपके अंदर इनबिल्ट करते हैं और आप उसको फिर कैरी ऑन करते हैं, उसको लेके चलते हैं। लेकिन जो माँ का खाना हाथ का खिलाना होता है ना उसका मजा ही कुछ और है। हाय हाय, उसका तो हम तो पता है बड़े होके भी $1 लाइन बना के उसका- बैठते थे, लाइन बना के खिचड़ी बनी हुई है और वो खिचड़ी मतलब अम्मी ने सब्जियां ऐसे खिलाई, हम सब्जी नहीं खाते थे तो वो क्या करती थी चाइनीज़ बनाती थी हमारे लिए खुद, चाइनीज़ बना के सारी सब्जियां उसमें डाल दी और उसके बाद हम लाइन से बैठते थे, वो अपने हाथ से हमें खिलाती थी। तो वो एक सेशन होता था बाकायदा, तीनों बच्चे बैठे हुए और उसको हाथ से निवाले खिला रही हैं, चाहे वो खिचड़ी हो, खिचड़ी के साथ शलजम का अचार हो, शलजम कैसे खिलाएं तो उन्होंने पानी वाला अचार बना दिया शलजम का। क्या माने ना माने आपकी माँ के हाथ से आपके हाथ से वो जो एनर्जी निकलती है, प्यार मिलता है। क्या वो कहते हैं कि जो अब आप खाना भी पका रहे हो ना, आप जिन सोचों से खाना बनाते हैं उसका असर उसमें वही होता है। तो यू हैव टू थिंक, आई मीन आपकी सोच इतनी पावरफुल है, इसमें कितनी ताकत है कि आप गंदा सोचोगे तो गंदा खाना बनेगा। अगर आप अच्छे प्यार से खाना बनाओगे तो वो खाना भी आपको हील करेगा, आपको बेहतर करेगा। इसलिए कहते हैं किसी किसी के हाथ में जायका होता है। इसलिए बिल्कुल, क्या वो दिल से बनाते हैं ना, आपको दिल से बनाना है। घर में पकाने वाला हमेशा जो है ना उसको अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट करें और वो बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी होनी चाहिए। चाहे आप हैं या आपके घर में कोई भी पका रहा है, कोई भी होता है ना, एक फैमिली मेंबर पका रहा होता है या कोई आपकी हेल्प भी है, वो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होना बड़ा चाहिए। जरूरी है। मेरी बेटियां बीमार अगर होती हैं, आई मेक श्योर कि मैं उनको अपने हाथ से खिलाऊं, लेकिन मैं साथ में दुआएं कर रही होती हूँ, मैं फुल अपने पूरी एनर्जी होती है। एनर्जी जैसे लास्ट टाइम वो आलिया ने एंड में शो देखा था तो आलिया इमाम, तो ये ग्लास ऐसे रखा हुआ था ना, डेकोरेशन की तरह रखा हुआ था, तो कहने लगी निदा ये पता तुम्हें एनर्जीज आती है, तुम ये पानी पी रही थी खुला पानी। मैंने कहा ये डेकोरेशन थी, मैंने पिया नहीं, मैं तो बंद पानी पीती हूँ। तो कहने लगी हमेशा पानी को ढक के रखो। तो मैंने कहा हाँ, वो आपने एंड में शो देखा, मैंने पिया नहीं, वो डेकोरेशन के तौर पे था, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रही थी कि पानी के अंदर एनर्जीज वो जो नहीं पढ़ के फूक के बिल्कुल आपको पानी दिया जाता है, आपके बड़े बुजुर्ग फूकते हैं ये लो Because पानी पानी पी के लो, अंदर memory एग्जाम है। अच्छा हो जाएगा, ये तो वो बेसिकली वो एनर्जी है, वो जो उसके अंदर गई और आपके अंदर गई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ पार्टी करने के लिए, आइसक्रीम पार्टी। लेकिन हमने एंड में आपको अच्छा भाषण भी दिया कि ये एडिक्शन है मीठा, कभी कभार खाएं, अच्छा खाएं, लगता है, लेकिन कभी कभार गर्मी है चलेगा, थोड़ा एक आध पार्टी कर लें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।